नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम चर्चा करने वाले हैं इतिहास के इस क्रम में वैदिक साहित्य पर, वैदिक लिटरेचर। दरअसल वैदिक काल को पढ़ने के लिए वैदिक साहित्य को जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर देखा जाए तो जो प्राचीन भारतीय स्रोत को, एक तरीके से प्राचीन भारतीय जो इतिहास है उसको जानने के स्रोत जो हैं उन्हीं में से, या उनका एक अंग कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, वही वैदिक साहित्य है। यहां पर हम चर्चा करेंगे मुख्यतः वैदिक साहित्य पर। जैन साहित्य, बुद्ध साहित्य, विदेशियों का विवरण यानी जो यात्री आ रहे थे उनका विवरण, इसके अलावा अगर देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्य। इसके लिए एक अलग से क्लास बनेगी दोस्तों, उस क्लास में हम इन सबको डिस्कस करेंगे। पर चूंकि हमको वैदिक काल को पढ़ना है इसलिए वैदिक साहित्य को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऋग्वेद की जो जानकारी है या ऋग्वैदिक काल की जो पूरी जानकारी है वो हमें ऋग्वेद से ही प्राप्त हो रही है। और उत्तर वैदिक काल की यदि हम बात करें तो बाद में जो बन रहे हैं, जैसे कि अन्य है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद हैं, इनसे हमें जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की और उसके बाद के काल की। आज हम चर्चा पूरी की पूरी इस पर यही करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022-23 की मुख्य परीक्षा में अगर देखा जाए तो मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर ये पूरी की पूरी क्लास है कि हमको किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है। साथ साथ में इसमें आपके प्री के क्वेश्चन भी दोस्तों निकल कर आएंगे, क्योंकि जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो वेदों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्री में कहीं ना कहीं पूछ लिए जाते हैं, वेदों में भी और बाकी सभी में, जैसे आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन भी आते हैं। और वही 1 नंबर के क्वेश्चन आपके 3 नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें जानकारी भी लिखनी पड़ती है। ठीक है, तो हम सब पे ध्यान देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं हम कहां तक पिछली बार में पहुंच चुके थे। आर्यों का जो दरअसल मूल निवास स्थान था, इस पर अपन ने अच्छे से चर्चा कर ली थी। दोनों ही ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक जो आर्य हैं वो कहां तक पहुंच पा रहे हैं, उत्तर वैदिक काल में उनकी सीमा क्या क्या हो गई थी, इस पर हमने चर्चा कर ली थी। आज हम वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हमने जो पुरानी अपनी जो क्लास डाली हुई है, इसकी प्रीवियस जो क्लास थी, उस क्लास में हमने ये भी चर्चा कर ली थी ये आर्य जो आ रहे हैं तो इनके आने के क्रम में किस किस के क्या मत हैं, इनका उद्भव कहां से हो रहा है, उद्भव के लिए मत कौन कौन से हैं, तो उन क्लासों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद 2 क्लासें और आएंगी, उन 2 क्लासों में हम सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन चारों स्थितियों को क्रमशः दोनों में, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, दोनों में आराम से देखेंगे। तो अभी वैदिक साहित्य हो जाएगा और वैदिक साहित्य के बाद इन दोनों की स्थितियां देखेंगे। इसके बाद में ये वैदिक काल समाप्त होगा। वैदिक काल समाप्त हो जाने के बाद प्राचीन भारतीय स्त्रोत को हम जानने के लिए जितने भी साधन हैं उन साधनों का प्रयोग करेंगे, मतलब उनके बारे में जानकारी लेंगे। और ये वाला जो अंग है उसका, या जो अवयव है, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैं अभी पढ़ा रहा हूं वैदिक साहित्य को, इसको हटा देंगे उससे और बाकी उसको फिर अपन देखेंगे। देखिए, अगर क्रम के अनुसार देखा जाए तो प्राचीन भारतीय स्त्रोत को, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत को अगर देखा जाए तो शुरुआत में ही पढ़ाया जाता है। लेकिन चूंकि मेरा ऐसा मानना है और मैंने चूंकि इसको पढ़ा भी है, तो अगर आप थोड़ा बहुत इसकी जानकारी पहले ले लेते हैं, क्या है ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल क्या है, तो कुछ ऐसी टर्म्स आपके मन में पहले ही आ जाती हैं, तो आपको उसको पढ़ने में समस्या नहीं होती। दरअसल उसमें इतनी सारी बातें हैं, इतनी सारी जानकारियां हैं जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को देखते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। खासतौर पर जो नए लड़के हैं, जो पुराने हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नए हैं वो सोचते हैं अरे यार इतना है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, बहुत सारी चीजें उनके लिए नई होंगी। इसीलिए मैंने उसको इन दोनों टॉपिक के बाद में ही रखा है, सिंधु सभ्यता के और वैदिक काल के। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं वैदिक साहित्य पर। वैदिक साहित्य में यदि देखा जाए तो हम क्या क्या पढ़ेंगे उसकी विषय वस्तु यहां पर है। तो हम वेदों का परिचय करेंगे, क्या है वेद, फिर संहिता आएगी, ब्राह्मण आएंगे। ये ब्राह्मण से मेरा मतलब है, आप इन्हें किन्हीं व्यक्तियों से मत समझिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। अभी अपन देखेंगे कि ये क्या है। फिर आएंगे अरण्यक पे, फिर आएंगे उपनिषद पर, फिर आएंगे हम सूत्र में, और फिर आएंगे वेदांग तथा उपवेद, ये क्या है। फिर आएंगे पुराण में, स्मृतियों में आएंगे, और निर्माताओं पे आएंगे। अब ये निर्माता क्या है इसको भी देखेंगे। तो इन 10 जो अपने टॉपिक हैं इन पर आज पूरी की पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो वेद को ही उठा लेते हैं। वेद क्या है? वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद शब्द से बना हुआ है। विद, इसका अर्थ होता है ज्ञान होना। सीधा सीधा यहीं से प्रश्न आ जाता है 1 नंबर का। वेद क्या है? ज्ञान होना। वेद को खाली ज्ञान भी कहा जाता है, ज्ञान होना भी कहा जाता है। हिंदू वेदों को अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब है कि ये किसी आदमी या स्त्री, दोनों है इसमें, आदमी में दोनों आ जाते हैं, औरत भी आ रहा है और एक तरीके से पुरुष भी आ रहा है। तो ये किसी एक तरीके से किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं है, इसीलिए इनको अपौरुषेय कहा गया है। फिर किसके द्वारा लिखे हैं? ईश्वर के द्वारा रचित माने जाते हैं। इनको स्वयं ईश्वर ने इनकी रचना की है।
ईश्वर ने रचना की, रचना कर देने के बाद में ईश्वर ने वो ज्ञान भारत के जो महान ऋषि हुआ करते थे उनको दिया। ऋषियों ने उनको कंठस्थ कर लिया। ऋषि कुछ समय के बाद ऋषियों ने अपने शिष्यों को दिया और एक ये परंपरा चलती चली गई। वो शिष्य थे, फिर कुछ समय बाद ऋषि बने, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। तो ये एक परंपरा बहुत समय तक चलती गई, इसीलिए इनको कंठस्थ कर लिया जाता था, रट लिया जाता था, याद कर लिया जाता था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाता था। उनकी दृष्टि में यह शाश्वत है, यानी ये नित्य हैं, बहुत पुराने से हैं, पहले से हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये कहीं से प्रारंभ हुए थे, इनका कोई तिथि काल वगैरह नहीं है, ये कहां से आए। संकलन का तो काल है। संकलन का मतलब होता है कलेक्ट करना, कुछ यहां से लिया, कुछ यहां से लिया, तो उसको संकलित कर दिया। संकलित का इनका काल है, पर ये कहां से आया, इनका प्रारंभ कहां से हुआ, जन्म कहां से हुआ, ये ईश्वर के द्वारा ही रचित है और ईश्वर के द्वारा ही कृत है। ठीक है, इसीलिए इनको शाश्वत कहा गया है। इनका नाम कहीं कहीं नित्य भी आता है। क्या आता है? नित्य। ये नित्य है। यह कहा जाता है कि इनकी रचना ईश्वर के प्रेरणा के आधार पर ऋषियों ने की। ठीक, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब है कि ये सुनने से आते थे। एक जन ने बोला, फिर दूसरे ने सुन लिया, उसने याद कर लिया, फिर तीसरे के पास पहुंच गया। इस तरीके से परंपरा चलती थी, क्योंकि आरंभ में इन्हें कंठस्थ कर लिया जाता था। वैदिक साहित्य को 3 युगों में बांटा जा सकता है। हम इसको पढ़ने की दृष्टि से 3 युगों में बांट लेते हैं। कैसा कैसा युग है देखिए। प्रथम काल है संहिताओं का युग। संहिताओं का युग का मतलब है कि ये जो वेद हैं, वेदों के पूरे सम्मिलित रूप को संहिता कहा जाता है। संहिता का मतलब हो जाता है इकट्ठा कर देना, इकट्ठा हो जाना। तो 4 वेद हैं, उन्हीं को इकट्ठा कर दिया गया, उसको संहिता कहा जाता है। कहीं कहीं संहिता का एक मतलब और निकलता है कि इनमें जो शुरुआत में इनको पढ़ने के लिए जो मंत्र हुआ करते थे, उन्हीं को इकट्ठा कर देना, वो भी संहिता कहलाता था। तो यहां पर जो संहिता का मतलब है, जो इस पूरे के पूरे वाक्य से समझ में आ रहा है, वो है संहिताओं का युग, पहले इकट्ठा कर लिया। इसके बाद द्वितीय काल में ब्राह्मणों का युग आया। ब्राह्मणों का मतलब है यहां पर ब्राह्मण ग्रंथ से, यानी दूसरी बार में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। तृतीय काल में अगर देखा जाए तो फिर उपनिषद आए, आरण्यक आए और सूत्रों का युग आया। उपनिषद, आरण्यक, सूत्र क्या है, अभी अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ऊपर का एक खाका तैयार कर लेते हैं। कौटिल्य जी लिखते हैं, कौटिल्य यानी चाणक्य, विष्णुगुप्त, जो मौर्य काल के बहुत ही प्रमुख एक तरीके से आचार्य हैं, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है ना। उन्हीं ने चंद्रगुप्त मौर्य को इतना काबिल बनाया था कि वो कहीं ना कहीं नंद वंश की सत्ता को उखाड़ देगा और भारत को एक सूत्र में बांधने का पूरा प्रयास किया और सफल रहे। ये वही कौटिल्य हैं और ये लिखते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको त्रिवेद कहा गया है। अथर्ववेद और इतिहास वेद को इसमें मिला दिया गया है। अथर्ववेद को और इतिहास वेद को, इतिहास वेद का मतलब इनका पुराणों से है, और इन सब को ही वेद कहा गया है। वेदों की साधारण परिभाषा के अनुसार इतिहास को वेदों के साथ नहीं लिया जाता। ये जो वेद हैं, इनको हम इतिहास के साथ में नहीं लेते, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। अब यहां से आप इस बात को समझिएगा। मैं यहां पर 4 वेद लिखता हूं, देखिए। एक है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद। अब ये जो 3 वेद हैं दोस्तों, याद रखिएगा, इनमें जितनी भी अधिकतम चर्चा होती है वो होती है पारलौक की। और ये जो अथर्ववेद है ये बताता है इहलोक की बातें। अब आप कहेंगे ये क्या है, समझिए, रुकिए। इहलोक का मतलब होता है जिसमें आप लोग अभी रह रहे हो, जिसमें अपन अभी रह रहे हैं। पारलौक का मतलब होता है दूसरा लोक, यानी कि हम कभी कभार बोलते हैं ना, ईश्वर कहाँ पर है, फिर जब समाप्त हो जाएंगे तो कहीं पर पहुंच जाएंगे, कोई एक ऐसी जगह होगी, वो होता है पारलौक, और ये है इहलोक। तो इन तीनों का संबंध पारलौक से है और इसका संबंध जो अथर्ववेद है, इसका संबंध इहलोक से है। जब हमको ऋग्वेद काल की पूरी जानकारी चाहिए, ऋग्वैदिक कालीन पूरी जानकारी चाहिए, तो उसका एकमात्र स्रोत होता है ऋग्वेद। ठीक है, और उसके बाद में ये जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बने हुए हैं, इनसे हमको कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। किसकी? उत्तर वैदिक काल की जानकारी। और पूरी जानकारी नहीं मिलती, कोई कोई ऐसे शब्द आते हैं कि हम दूसरी जो ग्रंथ हैं अभी आएंगे, उन ग्रंथों से आपस में इनकी तुलना करते हैं और देखते हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा ऐसा था। ठीक है, तो ये सब उत्तर वैदिक काल के हैं। ऋग्वैदिक काल की यदि जानकारी चाहिए तो मात्र एक सूत्र है, वो है ऋग्वेद का। ठीक है, इतिहास की दृष्टि में जब हम देखते हैं, इतिहास के कालक्रम को देखते हैं, तब हम ऋग्वेद के बाद एक का नाम आता है शतपथ ब्राह्मण। क्या आता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, शतपथ ब्राह्मण। अभी हम देखेंगे कि ये कहां पर है शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण का नाम आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारी कथाएं आ जाती हैं।
जैसे विदेह माधव की कथा आ जाती है, याज्ञवल्क्य जो ऋषि हैं उनके द्वारा इसको लिखा गया है, अश्विनी कुमार की ये कथा आ जाती है। बहुत सारी ऐसी कथाएं इसमें आ जाती हैं कि जहां से हम कनेक्ट कर पाते हैं इतिहास को, है ना, कि हाँ भैया ये विदेह माधव थे। ये मेघदूतम में जो एक तरीके से आपने देखा होगा, मेघदूतम का नाम सुना हुआ, उसमें राजा दुष्यंत हैं, उनकी कहानी है जो कालिदास ने लिखी हुई है गुप्त काल की, तो वो भी यहाँ से संबंधित है। तो इनसे हम कनेक्ट कर पाते हैं कहीं ना कहीं राजाओं को लेकर। तो शतपथ ब्राह्मण का जो स्थान है वो कब आता है, वो आता है इतिहास के कालक्रम में। अन्यथा ऋग्वेद के बाद में अगर देखा जाए तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आते हैं। ठीक, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। 3 वेद पारलौक की बात करते हैं या परलोक की बात करते हैं, अथर्ववेद इहलोक की बात करता है। वेदों का थोड़ा परिचय देख लेते हैं। सब वेदों में पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, ठीक है, और सबसे अधिक महत्व भी रखता है। यह संसार में सबसे पहले लिखा गया ग्रंथ है। इसमें अगर देखा जाए तो 10 मंडल हैं और 10,552 मंत्र हैं। इन मंत्रों में भी 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, अभी अपन देखेंगे किस प्रकार से। कहीं कहीं 10,462 भी आता है और कहीं कहीं 10,552। वो क्यों आते हैं उस पर चर्चा करेंगे अपन। इसी वेद में गायत्री मंत्र है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है दोस्तों। यदि ये नॉर्मल प्रश्न है, इसको कठिन प्रश्न मत समझिएगा, ये बहुत नॉर्मल प्रश्न है। ये जो गायत्री मंत्र है, क्योंकि इसको इतनी बार पूछा गया है कि लोगों को अच्छे से याद है, आपको भी याद होना चाहिए। तो गायत्री मंत्र है, ठीक है, ये उसके तीसरे मंडल में है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। यहां बताया ना 10 मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। सविता सूर्य की पहली किरण है, ठीक है, जो सुबह सुबह होती है उसी की पहली किरण को सविता कहा जाता है, जिसे हिंदू अपने घरों में पढ़ते हैं। आप लोग भी पढ़ते होंगे। अनेक मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है, इसमें सभी देवताओं की स्तुति की गई है। अब सामवेद क्या है, सामवेद में अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। टोटल यदि देखे जाए तो 1549 इसमें मंत्र हैं, जिन्हें पुरोहित गान यज्ञ के करने के अवसर पर गाया करते थे। पहले गाया जाता था, जैसे यज्ञ वगैरह है तो उसके पहले गाए जाते थे। यजुर्वेद में क्या है, इसमें बलि के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में, बलि, और शुरुआत से ही बलि को बताया गया है। आज बलि के जो मायने हैं वो अलग हो गए हैं, पर यजुर्वेद में बलि के बारे में लिखा गया। बलि क्या है और उसके क्या मायने थे उसको अभी अपन देखेंगे। इसमें यज्ञ की कृतियों को भी समझाया गया है, ठीक। अथर्ववेद में जादू के विषय में कई मंत्र हैं। जादू, टोना, वशीकरण, है ना, इन सब चीजों की जितनी भी जानकारी है वो हमको अथर्ववेद में मिलती है। जैसे राक्षसों और भूतों को किस प्रकार अपने वशों में किया जाता है, अपने वश में किया जाता है, ये सब हमको अथर्ववेद में मिलेगा। इतिहासकारों के लिए सबसे अधिक महत्व ऋग्वेद का है। किसका है, ऋग्वेद का, जिसमें आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था का हमको आभास मिल जाता है, ठीक है। अब चलिए अपन देखते हैं, एक एक वेद को उठाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले ही अपन चर्चा करेंगे ऋग्वेद की। ऋग्वेद, देखिए, जब भी हम वेद को पढ़ेंगे तो वेद का एक उपवेद होगा, उसकी शाखाएं होंगी, उसके ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, उसके अरण्यक होंगे और उसके उपनिषद होंगे। और इन सभी में कुछ शब्द ऐसे कॉमन होंगे, उन शब्दों को पहले समझ लें। जैसे ऋग्वेद में शाखा में कोई एक शाखा में शब्द कॉमन है, वही आरण्यक में भी आ गया, उपनिषद में भी आ गया। ऐसा आपको बार बार देखने को मिलेगा। उसका कारण यही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अभी बार बार वो आएंगे। उसका कारण यही है कि ऋग्वेद में अगर देखा जाए तो बाकी जो सब चीजें हैं वो वेदों को ही कहीं ना कहीं डिनोट करती हैं, वेदों को ही इंगित करती हैं। जैसे वेद शुद्ध संस्कृत में लिखे गए हैं, फिर जब ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करते हैं तो वो गद्य में लिखे गए हैं। ये ऋचाओं के माध्यम से, वो गद्य के माध्यम से, वो कर्म कांडों पर आधारित हैं। फिर जब हम ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में किस में आते हैं, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, लिखने से आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, जब हम वेद को पढ़ेंगे तो वेद में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले आएगा उपवेद और फिर उसके बाद में यहां पर आएंगी इनकी शाखाएं या शाखा। फिर हम चर्चा किस पे करेंगे, फिर हम करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ पर, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे अरण्यक पर, और फिर लास्ट में चर्चा होगी उपनिषद पर। ये सभी वेदों में होगा, ठीक। अब देखिए, उपवेद और शाखाएं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, कर्म कांडों पे आधारित हैं। कर्म कांडों पे आधारित है। कर्म कांड से मतलब है यज्ञ, प्रतिष्ठान, ये सब यज्ञ वगैरह है। आरण्यक क्या है, आरण्यक में जो अरण्य है इसका मतलब होता है वन। इनका जो ज्ञान है वन में दिया जाता था। ये त्याग और तपस्या पे आधारित है, त्याग पे है, तपस्या पे है। एक तरीके की सन्यासी गाइडलाइंस हैं, सन्यासियों को क्या क्या करना चाहिए, है ना। इसमें शरीर को कष्ट देना, तप करना, ये सब है। ये है आरण्यक में। उपनिषद क्या है, उपनिषदों को कहा जाता है विशुद्ध ज्ञान।
विशुद्ध ज्ञान। उपनिषद का एक नाम और आता है, उसको कहते हैं ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या। उपनिषदों में खास तौर पर जीव, आत्मा, ब्रह्म, माया, जगत, इन सब चीजों की बात की जाती है। यानी ज्ञान मीमांसा के साथ साथ में तत्व मीमांसा भी है। ये दोनों शब्द आ गए। ये दोनों शब्द किससे संबंधित हैं? आप लोगों ने यदि दर्शन की क्लासें ली होंगी तो आप लोग उनको अच्छे से जान पा रहे होंगे। मतलब सृष्टि कैसे बनी है, क्या हुआ है सृष्टि में, और अभी ये जो चल रही है इसके आगे आगे क्या होगा, मृत्यु क्या अंतिम सत्य है, इसके बाद क्या होगा। तो ये जो पूरा ज्ञान है इसी को कहा जाता है ब्रह्म विद्या, जो कि पूरी की पूरी तरह उपनिषदों पर ही है। बाकी सभी में अलग अलग चीजें हैं। अब ये सब लिए तो किससे गए हैं? वेद से ही लिए गए हैं, वेदों से ही अंदर आई हुई हैं। वेदों के ही जो मंत्र हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ में भी हैं, आरण्यक में भी है, उपनिषद में भी है। उपनिषदों में फर्क ये है कि इनमें पूरा का पूरा ज्ञान है। वेदों में जो काम की चीजें थी, जो महत्वपूर्ण चीजें थी, उन्हीं को उपनिषदों में ले लिया गया है। उपनिषदों की टोटल संख्या अगर देख ली जाए तो दोस्तों 108 होती है, लेकिन इनमें से 11 उपनिषद ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 11 उपनिषद जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं और ऋग्वेद को देखते हैं कि इसका उपवेद क्या है, शाखाएं क्या हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए यहां पर देखते हैं। ये अपन ने लिख लिया ऋग्वेद। तो सबसे पहले तो इसके उपवेद पे आते हैं। तो इसका जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद, ये प्रश्न आता है दोस्तों। आयुर्वेद के जो जनक हैं वो कौन है? उनको कहा जाता है ब्रह्मा। क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। और इनके जो पहले आचार्य हैं वो है श्वेत केतु। श्वेत केतु। अब ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं उनको देखते हैं। कितनी शाखाएं हैं? देखिए, शाकल, वाष्कल, आश्वायन, शंखायन और मुंडुकायन। मुंडुकायन, ये जो 5 शाखाएं हैं ये ऋग्वेद की मानी जाती हैं। शाकल, वाष्कल, आश्वायन, शंखायन और मुंडुकायन, ये शाखाएं हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम आगे चलेंगे तो भैया ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। तो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 2 हैं, खास तौर पर ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। कौशितकीय ब्राह्मण। ठीक, अब ये जो कौशितकीय ब्राह्मण है इसको शंखानायन भी कहा जाता है। शंखानायन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शंखानायन। अब समझिए, शंखानायन यहां भी आ गया और शंखानायन यहां भी आ गया। अब जब शंखानायन यहां पे आ गया और यहां भी आ गया, तो अगर दोनों को हम देखेंगे तो हम दोनों को देख के क्या कहेंगे कि भैया ये शब्द यहां भी है, यहां भी है। कारण इसका यही है कि वेदों का ही अलग अलग तरीके से यहां पर व्याख्यान है, इसीलिए ये जो शाखाएं हैं कुछ यहां भी दिखेंगी, कुछ वहां भी दिखेंगी। अगर देखा जाए उपनिषदों में तो ऋग्वेद में जो 108 उपनिषद है टोटल, उनमें से 10 उपनिषदों का ही वर्णन मिलता है। कितने का? 10 का, जिनमें हमें 2 को ही विशेष तौर पर ध्यान देना है। एक ऐतरेय ब्राह्मण है, एक कौशितकीय ब्राह्मण है। कौशितकीय को शंखानायन भी कह देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति और राजा शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें किया गया है? याद रखना, ऐतरेय ब्राह्मण में। लिखते भी चलिएगा। तो अब ये तो होगा इनके ब्राह्मण ग्रंथ। अब और देख लिया जाए और क्या है। अब इनके जब हम आरण्यक पर आते हैं तो आरण्यक क्या है? आरण्यक में भी ऐतरेय और कौशितकीय। इसी प्रकार जब हम इनके उपनिषद में आते हैं, उपनिषद, इनके भी जो मुख्य उपनिषद हैं वो हैं ऐतरेय और कौशितकीय। आप बिल्कुल इस बात पे कंफ्यूज मत होना कि यहां भी हैं, यहां भी हैं, यहां भी हैं। नाम तो एक ही जैसे लग रहे हैं। इनके पीछे ऐतरेय आरण्यक लग जाएगा, इनके पीछे ऐतरेय उपनिषद लग जाएगा। ठीक है, जब आप 108 उपनिषदों को गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ भैया वहां पर उपनिषद भी हैं। तो 10 उपनिषद ऋग्वेद में आते हैं, जिनमें से मुख्यतः 2 ही इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हीं को हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं ऋग्वेद एक बार फिर से। आयुर्वेद, इनका उपवेद है ब्रह्मा और श्वेत केतु। ब्रह्मा इसके पहले आचार्य थे, श्वेत केतु पहले आचार्य हैं।
शाकल, वाष्कल, आशुषायन, संखायन, मुंडुकायन, ये इनकी शाखाएं हैं। ऐत्रेय, इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनको देखा जाए तो ऐत्रेय और कौशिकी को संखानायन भी कहा जाता है। आर्यनक भी यही है और उपनिषद भी यही है। अब इनको याद करने में ज्यादा समस्या तो आएगी नहीं। अब देखिए, एक प्रश्न तो यहां से मान लीजिए आ सकता है। अब प्रश्न कहां से आता है ऋग्वेद में? ऋग्वेद में प्रश्न अधिकतम पूछा जाता है इनकी जो ऋचाएं हैं उनकी संख्या से और इनके जो सूक्त हैं उनकी संख्या से। तो मूल रूप से यदि हम देखें, मूल रूप से ऋग्वेद में मूल रूप से अगर हम देखें तो कितने जो सूक्त हैं वो कितने हैं? पहले तो सूक्त और ऋचाओं को समझिए। ऋग्वेद का नाम ही ऋग के अनुसार पड़ा है। ऋग का मतलब होता है ऋचा। क्या होता है? ऋचा। ऋचा का मतलब है मंत्र से। जो मंत्र होते हैं उनको ऋचाएं कहते हैं। एक तरीके से पद्य भी इनको कह दिया जाता है। पद्य दो होते हैं ना, गद्य और पद्य। तो पद्य का मतलब जो कविताओं के रूप में लिखे गए हैं, एक तरीके से उनको पद्य कहा जाता है। तो ये पद्य के रूप में लिखे गए हैं, इनको ऋचा कहते हैं। ऋचाओं के ही संयुक्त रूप को, यानी कि एक ऋचा होगी, दो होगी, तीन होगी, तीन ऋचाओं से जब ज्यादा हो जाएंगे तो उन सबसे मिलाकर एक सूक्त बन जाया करता है। तो यदि हम सूक्तों की बात करें तो सूक्त भी समझ गए, फिर से समझ लीजिए। सूक्त का मतलब होता है जिसमें 3 से अधिक ऋचाएं हों, कहीं कहीं ये संख्या 100 से अधिक भी पहुंच जाती है, तो ये सूक्त है। अब अपन संख्या के अनुसार देखते हैं कि ऋग्वेद में कैसे हैं। तो ऋग्वेद में सबसे शुरुआत में देखा जाए तो इस बात को याद रखना कि भैया 10 तो इसमें मंडल हैं। अब 10 मंडल के अलावा 1017 सूक्त हैं। ये अगर देखे जाए तो मूल ऋग्वेद में है। मूल ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017 सूक्त हैं। तो 1017 सूक्त के अलावा मूल ऋग्वेद में तो इसमें मंत्र कितने हो जाते हैं? 10,462 मंत्र हो जाते हैं। मंत्र का मतलब है ऋचाएं। मंत्र कह लो चाहे उनको ऋचा कह लो, एक ही बात है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। क्लियर? अब एक बात अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी 1017 में यदि हमने 11 और जोड़ दिया तो इस 11 को बोलते हैं बाल्य खिल। क्या बोलते हैं? बाल्य खिल। बाल्य खिल के सूक्त हैं ये। किसके हैं? बाल्य खिल के सूक्त हैं। अब जब इसमें बाल्य खिल के सूक्त जुड़ जाते हैं तो भैया संख्या भी तो बढ़ जाएगी ना मंत्रों की, कुछ ऋचाएं आ जाएंगी। अब ऋचाएं कितनी आएंगी? देखिए 10,552 टोटल हो जाते हैं। अब आप ये जो 10,552 है इनमें से घटा के देख लीजिएगा, जितनी भी आएंगी वो इन 11 सूक्तों की ऋचाएं होंगी, इनके मंत्र होंगे। ठीक है, तो ये 10,552 है, याद रखिएगा। तो टोटल यदि पूछ लिए जाए ऋग्वेद में तो 10,552 क्या हो गई? ऋचाएं हो गई, मंत्र हो गए। टोटल सूक्त पूछ लिए जाए तो फिर आप क्या कहेंगे? 10,028 हो गए। कितने हो गए? 1028 हो गए। 1017 या 1028? 1017 या 1028 या 1028? 1028 टोटल हो गए। किंतु मूल शब्द लग जाए, प्रश्न घूमेगा, तब वो कहेगा कि मूल ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तब आपको 1017 लगाना है। वो कहेगा मूल ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो 10,462 लगानी है। शुरुआत में मैंने बताया था कि इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो यहाँ पर उम्मीद करता हूं कि आपका दूर हो गया होगा। अब हम इनके 10 मंडल देख लेते हैं। 10 मंडलों में क्या क्या है, यहीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। ये एक एक नंबर के 3-3 नंबरों के प्रश्न हैं। एक प्रश्न यदि छूट गया तो आप मेरिट से पीछे हो जाते हो, है ना। तो याद रखना भैया, उस वाले आप तो उस पर चला करिए कि जब लक्ष्मण जी को बाण लग जाता है मेघनाथ का, तो वो बोलते हैं भैया संजीवनी बूटी कहाँ मिलेगी, तो कोई पर्वत पर मिलेगी। तो हनुमान जी से कहा कि भैया जाओ आप वो बूटी लेके आओ। हनुमान जी पहुंच गए। अब हनुमान जी यदि जड़ी बूटी को ढूंढने लगते तो समय पे पहुंच नहीं पाते और जो लक्ष्मण जी हैं वो समाप्त हो जाते। फिर उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा पूरे पर्वत को ही उठा ले जाता हूँ। तो जब यार पूरा पर्वत ही आ जाएगा तो क्वेश्चन बाहर जाएगा कहाँ से? उसी सिद्धांत को यहाँ अपनाया करिए, है ना। क्योंकि इतना सारा कोर्स का मतलब ही यही है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। जब सब कुछ पढ़ोगे तो क्वेश्चन अपने आप सही होने लगेंगे। ठीक, चलिए हम 10 मंडलों को देखते हैं। 10 मंडल में क्या क्या है। पहला जो मंडल है इसको लिखा है दीर्घतमा। ये इनके आचार्य थे, दीर्घतमा। 3 नाम आते हैं, याद रखिएगा। दीर्घतमा आ सकता है नाम, या नाम आ सकता है अगस्त्य, दीर्घतमा, अगस्त्य। अब देखिए दूसरा किसने लिखा हुआ है? दूसरा लिखा हुआ है ग्रह समद ने, ग्रह समद। ये जो ग्रह समद हैं ये विश्व के पहले इंजीनियर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विश्व के पहले अभियंता, अभियंता आता है। और इसी दूसरे वाले में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। देखिए ये जो दूसरा मंडल है, इस दूसरे मंडल की ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एक शब्द आया है जिसको बोलते हैं वर्ण। यहां पर वर्ण का मतलब किसी जाति व्यवस्था से या वर्ण व्यवस्था जिसको हम पढ़ते हैं उससे संबंधित नहीं है। यहां पर वर्ण का जो मतलब है वो रंग से है। देखिए वर्ण का मतलब किससे है? रंग से है। रंग यहां पर 2 हैं। कौन कौन से रंग हैं? देखिए एक हो गए आर्य और एक हो गए अनार्य।
दो वर्ण हो गए हैं, आर्य अनार। आप कहेंगे सर ये आर्य अनार में वर्ण कैसे, समझिए। आर्य जो है वो गोरे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, बलिष्ठ हैं, तो आर्य गोरे हो गए, और अनार्य जो थे वो काले हो गए या सांवले हो गए। तो जब शुरुआत में वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, और वैसे भी वर्ण शब्द का प्रयोग होता है, तो वो दरअसल रंग के रूप में होता है। किसके रूप में, रंग के रूप में। तो ये दो में ही बटे थे, किंतु धीरे 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 जब स्थितियां आगे बढ़ती हुई चली जाती हैं, तब सभी लोगों के कार्य निश्चित हो जाते हैं कि भैया आप ये कार्य कर लोगे, आप ये कार्य कर लोगे, आप ये कार्य कर लोगे। तो उसी के अनुसार से समाज धीरे धीरे से बंटना शुरू हो जाता है कि कौन क्या करेगा। पर उत्तर वैदिक काल तक आते आते स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि ये जो कार्य एक ही परिवार में अलग अलग बटे हुए थे, वो किसके आधार पर थे, कार्य के आधार पर उत्तर वैदिक काल में वो जाति के आधार पर आ जाते हैं। अभी उत्तर वैदिक काल में हम इसी मंडलों में आएंगे, कब ये आएगा देखिए। दूसरे के बाद में हम आते हैं तीसरे पे। तो तीसरे पे कौन है, तीसरे के जो गुरु हैं वो कौन है, तीसरे के जो गुरु हैं या तीसरे के जो आचार्य हैं वो हैं विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र। अब ये जो विश्वामित्र हैं, इन विश्वामित्र में ही तीसरा जो मंडल है वो किसको है समर्पित है, सविता को। किसको, सविता को। सविता सूर्य की पहली किरण है, सुबह सुबह वाली। इसी में है गायत्री मंत्र। क्या है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र याद रखिएगा। आता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जिसमें गायत्री मंत्र है, ठीक है। तो वो तीसरा मंडल है। आचार्य कौन है, विश्वामित्र हैं। चौथे के आचार्य कौन है, चौथे के जो आचार्य हैं वो है वामदेव। कौन है, वामदेव। अच्छा ये वामदेव कौन है, ये जो वामदेव हैं ये एक तरीके से इसमें कृषि की बात कही गई है, कृषि से संबंधित हैं। अधिक अन्न उपजाओ, खूब कृषि करो। तो ये वामदेव जो है वो कृषि से संबंधित हैं, ठीक। पांचवे पे आते हैं। पांचवे कौन है, तो पांचवे में है जो उनके आचार्य वो हैं अत्रि। कौन है, अत्रि, ठीक। छठवें की बात आती है तो छठवें में कौन है, छठवें की यदि बात आए तो छठवें में है भरद्वाज। कौन है, भरद्वाज। सातवें की यदि बात आए तो सातवें में है वशिष्ठ। कौन है, वशिष्ठ। अब वशिष्ठ पर प्रश्न ज्यादा आता है। कैसे आता है, ये आचार्य हैं इनके, पांचवें के अत्रि, छठवें के भरद्वाज और सातवें के वशिष्ठ। अब ये जो सातवें के वशिष्ठ हैं, इन सातवें के वशिष्ठ में 10 राग का युद्ध का वर्णन है। 10 राग युद्ध का वर्णन, 10 राग युद्ध का वर्णन। कहते हैं कि भारत में अगर देखा जाए, भारत के इतिहास में, बहुत सारे लोग कहते हैं विश्व के भी इतिहास में, लेकिन विश्व के इतिहास में मानना उचित नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में यदि कोई जो पहला भीषण युद्ध है तो वो 10 राग युद्ध ही है। 10 राजाओं का युद्ध है, जिसमें एक तरफ तो सुदास है, और सुदास जो कि भरत वंश से संबंधित है, और इनका युद्ध 5 आर्यों से, 5 अनार्यों से होता है। ये जो युद्ध होता है, अब ये 7वां मंडल आ रहा है तो धीरे धीरे मंडल लिखे गए होंगे। तो 7वें मंडल पे आते तक में ये हो चुका है कि भैया संपत्ति के पीछे अब सभी लोगों की लड़ाइयां होने लगी हैं। संपत्ति का मतलब जमीनों के चक्कर में लड़ाइयां होने लगी हैं, और इसमें सुदास विजयी हो जाते हैं 10 राजाओं से। तो इसी को 10 राग युद्ध कहा गया है। परुष्णी या रावी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था, और चूंकि ये विजय हो जाते हैं तो इन्हीं का नाम हो जाता है, और इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष का नाम भारत पड़ने लगता है, और भारत फिर आज भी उसका नाम भारत है। तो ये 10 राग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में है। 8वां किसके द्वारा है और 9वां किसके द्वारा है, तो 8वां जो है वो अंगिरस कर्ण ने लिखा है। किसने लिखा है, अंगिरस कर्ण। और 9वां लिखा है पवमान अंगिरा ने, पवमान अंगिरा, ठीक है, पवमान अंगिरा। और जो 10वां है वो किसने लिखा हुआ है, 10वां लिखा है महाशक्ति या शूद्र शक्ति, शूद्र शक्ति, ठीक। तो हमने 10 मंडलों को देख लिया, किन किन ने लिखा है, इनके आचार्य से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। ये जो 9वां मंडल है पवमान अंगिरा का है, याद रखिएगा ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता कौन है, सोम देवता दरअसल सोम रस आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। ये एक ऐसा पेय पदार्थ था जिनको देवता वगैरह ग्रहण करते थे, आदमी भी पीते थे। पहले देवताओं को चढ़ाते थे, फिर खुद पीते थे। उत्साहवर्धक एक तरीके से ये पेय माना जाता था कि पी लेने से उत्साह आ जाता है अंदर, है ना। एक तरीके से शराब के समान इसको समझा जाता था, पर बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा है कि शराब अलग चीज है और सोम जो रस था वो अलग चीज है, ठीक। ये मिलता कहां था, ये हिमालय की मुजवंत चोटी पर पाया जाता था, वहीं से आदमी लोग इसका पान करते थे और ईश्वर और देवताओं को चढ़ाते थे। इंद्र बहुत ही ज्यादा इसके प्रिय हैं और काफी ज्यादा इसका सेवन करते हैं, किसका, सोम रस का। तो सोम रस की बात आ गई। 10वां जो मंडल है महाशक्ति शूद्र शक्ति के द्वारा। अब महत्वपूर्ण बात, इसका जो पहला और जो 10वां मंडल है, कहा जाता है कि इनको बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है।
अब यहीं से चीज को कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा। ये जो 10वां मंडल है, यहीं पर 4 वर्णों की बात आती है। चतुस्र वर्ण की कल्पना यहीं पर है। 4 वर्णों की बात आती है, चतुस्र वर्ण की कल्पना। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आदि ब्रह्मा के एक मुख से, एक जो हाथ है भुजाओं से, एक जंघाओं से, और शूद्र जो है वो पांव से पैदा हुए हैं। इस तरीके की जो बात है वो 10वें मंडल में आती है। तो यहां से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि ये जो मंडल है ये बाद में कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। ऋग्वेद में शुरुआत में इस तरीके की बात नहीं होती, ठीक है। और जब चूंकि इस तरीके की बात हो जाती है तो ये हो जाता है कि जो नीचे वाला तबका यानी शूद्र है, उसका काम तीनों वर्णों की सेवा करना है। ब्राह्मण का काम हो जाता है अध्ययन अध्यापन करना। क्षत्रिय का काम हो जाता है रक्षा करने वाला, सैनिक है। और इसके बाद में वैश्यों का काम व्यापार वाला हो जाता है। किंतु ये 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है, बहुत सारे इतिहास इसमें जानते हैं। और वर्ण का जो वो सीधा मतलब लेते हैं खासतौर पर ऋग्वैदिक काल में, तो वर्ण का मतलब आर्यों और अनार्यों से था। ये रंग को डिनोट करता था, रंग को इंगित करता था। अब आप लोग यहां से समझ पा रहे होंगे। तो याद रखिएगा, जब मेंस में आपको उत्तर लिखना होगा तब आप ऐसा कहेंगे या आप ऐसा लिखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में कहीं ना कहीं इसकी झलक तो हमको देखने को मिलती है, पर पूरी तरीके से हम कह नहीं सकते, क्योंकि ये 10वें मंडल में और ये मंडल इतिहासकारों के अनुसार बाद में जोड़ा गया है। तो हम पूरा कह नहीं सकते कि वर्ण व्यवस्था इस समय पर थी। तब हम इसमें लास्ट में लिखते हैं कि वर्ण व्यवस्था रही भी होगी तो वो किसके आधार पर थी, वो कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नहीं थी। पर जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो हम देखते हैं कि यही व्यवस्था अब किसके आधार पर हो गई है, जन्म के आधार पर हो गई है। तो वहां पर यह व्यवस्था हमको देखने को मिलती है, ठीक। तो यहां से आप समझ गए वर्ण पहले क्या था, फिर उसके बाद में क्या हो गया। अब अगर देखा जाए तो ऋग्वेद से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न थे वो क्लियर हो गए होंगे, इनको आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरी बात कि ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था ये किस तरीके से आ रही है, इसको भी आप लोगों ने देखा। याद रखिएगा, उत्तर वैदिक काल में एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था आ जाती है, वो आती है आश्रम व्यवस्था। तो आश्रम व्यवस्था भी 4 भागों में बटी है। तो आश्रम व्यवस्था अलग है। आश्रम व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों में बांटकर 4 भागों में बांट देने की है। 25 वर्ष में ये करोगे, फिर बाद में 25 से 50 में ये करोगे, 50 से 75 में ये करना है, 75 से वो। तो वो आश्रम व्यवस्था है, वो अलग है, वो भी उत्तर वैदिक काल की है। ये वर्ण व्यवस्था है जिसका हमें पूरा का पूरा रूप कहां पर देखने को मिलेगा, उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलेगा। चलिए, ऋग्वेद को हमने खत्म किया। अब ऋग्वेद के बाद में यदि हम देखें तो अब हम आते हैं सामवेद पर। सामवेद, भैया ये क्या है? सामवेद को आप सीधे जैसे ही सामवेद आए तो मन में दिमाग में आ जाना चाहिए संगीत। क्या है? संगीत। ऋग्वेद में एक चीज मैं बताना भूल गया हूं दोस्तों, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते थे, जिनको पुरोहित गण कहा जाता था, ये इनको जो पढ़ते थे वो एक विशेष प्रकार के व्यक्ति होते थे, विशेष प्रकार के व्यक्ति, और उनको कहा जाता था होत्र। क्या कहा जाता था? होत्र। ये ही इसका गायन कर पाते थे। हर कोई को पता ही नहीं होता था ना, इतने ज्यादा कठिन थे श्लोक, इतने ज्यादा कठिन है कि हर कोई इनको याद ही नहीं कर पाता था। तो होत्र एक रैंक हुआ करती थी कि भैया होत्र है वो, यानी ऋग्वेद को जानता है तो वो होत्र। इसीलिए ऋग्वेद में कहीं कहीं यदि नाम आ जाए तो याद रखना इसको होत्र वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र वेद। ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये छूट गया था। चलिए अब आते हैं सामवेद पर। किस पर? सामवेद पर। सामवेद जैसे ही आपको दिखाई दे सामवेद, सामवेद को आप सीधे सीधे समझ जाएंगे संगीत से। किससे? संगीत से। इसको संगीत का जनक भी कहा जाता है। ये संगीत का जनक है। यहां से क्वेश्चन आते हैं, संगीत का जनक किसको कहा जाता है? तो संगीत का जनक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसकी खुली तारीफ अगर देखा जाए तो कृष्ण जी ने भी कहा है। उन्होंने कहा वेदों में कोई अगर वेद है तो वो है सामवेद। तो कृष्ण जी ने इसकी तारीफ की है। मंत्रों की यदि हम बात कर लें तो सामवेद में मंत्र अगर टोटल देखे जाएं तो मंत्र कितने हैं दोस्तों? मंत्र इसमें है 1549, और ये मंत्र सीधे के सीधे ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। कहां से ले लिए गए हैं? ऋग्वेद से ले लिए गए हैं। अब यदि हम सामवेद के बारे में और बात करें तो इसको जो गाने वाले व्यक्ति थे या जो पुरोहित थे या जो मुख्य व्यक्ति थे, उनका एक नाम आता है, उनका नाम है उदगाता। क्या नाम है? उदगाता। ये सामवेद का गायन किया करते थे। 1549 मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। उदगाता एक व्यक्ति हैं जो इनको गाया करते थे। ठीक है, संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ये जो गाने वाले व्यक्ति हैं इनके लिए एक नाम और आता है दोस्तों, जैसे कहा जाता है कि सामवेद के अध्येता कौन है? क्या नाम आता है? अध्येता।
तो कहीं ये शब्द आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। अध्येता, सामवेद के अध्येता कौन है, अथर्ववेद के अध्येता कौन है, ऋग्वेद के अध्येता कौन है? तो ऋग्वेद के हो गए होत्र, सामवेद के हो गए उद्गाता, यजुर्वेद की यदि बात आएगी तो उनके हो जाते हैं अधर्व्यू, और अथर्ववेद की जो आती है तो उनके हो जाते हैं ब्रह्मा। ठीक है, चलिए अध्येता हो गए। अब अध्येता का मतलब है उद्गाता से। ठीक है, ये विशेष नाम दिया गया इनके लिए। जो रैंक की मैंने बात की थी ना, वो रैंक इनकी अध्येता है। इनको प्रश्न के रूप में आ जाता है कि कौन से पुरोहित भी गाते थे, तो वो भी है, कोई दिक्कत नहीं, उन्हीं को अध्येता, लेकिन पर्सनल व्यक्तिगत जो नाम है वो है अध्येता। अब सामवेद के बारे में देख लेते हैं, क्या इसका उपवेद है, क्या इसकी शाखाएं हैं। सामवेद, सबसे पहले हम इसके उपवेद को देखेंगे। उपवेद को यदि देखा जाए तो जो सामवेद का जो वेद है वो है गंधर्व वेद। क्या है? गंधर्व वेद। ये किसने लिखा हुआ है? ये नारद कृत है, नारद कृत, नारद जी ने लिखा हुआ है। सामवेद की जब हम शाखाओं पर आएंगे तो शाखाएं इनकी कौन कौन सी हैं? शाखाएं इनकी हैं कौथुम, राणनीय और जयमनीय। जयमनीय, ये इनकी शाखाएं हैं। अब शाखाओं के बाद में आते हैं भैया इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथ ये कौन कौन से हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ में अगर देखा जाए तो नाम आता है पंचविश ब्राह्मण, पंचविश। एक आता है षड्विंश, षड्विश ब्राह्मण। एक आता है जयमनीय, और एक नाम और आता है वो है अद्भुत ब्राह्मण, अद्भुत ब्राह्मण। ठीक है, ये जो पंचविश ब्राह्मण है इसको तांड ब्राह्मण भी कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? तांड्य, तांड्य। ठीक, अब हम इनके आरण्यक को देखेंगे और उपनिषद को देखेंगे। तो दोस्तों इनके आरण्यक को पढ़ने की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इतने ज्यादा नहीं आते हैं, है ना। लेकिन इनके जो उपनिषद हैं वो जरूर पूछे जाते हैं, तो हमको वही पढ़ना है जिनसे आ रहा है प्रश्न और जिनसे इतिहास की जानकारी मिल रही है। उपनिषद में यदि देखा जाए तो दो यहां से बहुत ज्यादा प्रमुख हैं। एक है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, और एक और नाम आता है केन उपनिषद, केन उपनिषद, उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में यदि हम चर्चा कर लें तो जो कृष्ण है, कृष्ण का नाम कृष्ण के रूप में यदि देखा जाए तो ऋग्वेद में आ चुका है, पहले आ चुका है। ठीक है, ऋग्वेद में कृष्ण का नाम पहले आ चुका है, पर उनका मानव के रूप में यानी देवी की पुत्र के रूप में पहली बार यदि कोई नाम आया है तो वो छांदोग्य उपनिषद में आया है। ठीक है, किसमें आया है? छांदोग्य उपनिषद में। अब जो आश्रम व्यवस्थाएं हैं उसमें तीन आश्रमों की जो चर्चा है, तीन आश्रम की जो चर्चा है वो छांदोग्य उपनिषद में ही आई है। किसमें आई है? छांदोग्य उपनिषद में। चौथा जो आश्रम है जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, वानप्रस्थ आश्रम, वो कहां से लिया गया है? वो लिया गया है जबालो उपनिषद से, जबालो उपनिषद से। इतनी जानकारी आपको इसमें रखनी है। क्या क्या जानकारी रखनी है फिर से देखते हैं। उपनिषद में यदि देखा जाए तो छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का जो नाम है वो मानव के रूप में, देवी की पुत्र के रूप में छांदोग्य उपनिषद में आया है। वैसे कृष्ण का नाम ऋग्वेद में पहले आ चुका है। इसके अलावा केन उपनिषद भी है इनका। दूसरी बात, तीन आश्रम की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में ही की गई है, और चौथा जो आश्रम है वो जबालो उपनिषद से आता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखिएगा। सामवेद को हमने पढ़ लिया, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं यजुर्वेद को। किसको देखेंगे? यजुर्वेद को। यजुर्वेद को अगर देखा जाए तो ये यज्ञ और अनुष्ठानों से संबंधित है। ये गद्य और पद्य दोनों में ही है। किसमें है? ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। यजुर्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को या इसके जो अध्येता थे उसको क्या कहा जाता था? उनको कहा जाता था अधर्व्यू, अधर्व्यू। ठीक है, उनको अधर्व्यू कहीं ना कहीं कहा जाता था। ये होगा यजुर्वेद। अब यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित है, यज्ञ है, अनुष्ठान है, विधि विधान है, इनसे संबंधित है यजुर्वेद। यजुर्वेद की दो शाखाएं होती हैं दोस्तों। एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है
इस शुक्ल यजुर्वेद में दो शाखाएं आती हैं, एक आती है कर्ण और एक आती है मध्यानंदिनी या माध्यानंदिनी, माध्यानंदिनी, ठीक। और कृष्ण यजुर्वेद में आती हैं काष्ठक, कापिस्टल, मैत्रेयानी और तैत्रेयानी, तैत्रेयानी, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? काठक हो गई, कापिस्टल हो गई, मैत्रेयानी हो गई और तैत्रेयानी हो गई। तो ये जो है शाखाएं वो कृष्ण शाखा की हैं और एक जो है वो शुक्ल की है। तो दो भागों में बांट दिया गया, एक शुक्ल में बांट दिया गया, एक कृष्ण में बांट दिया गया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में आ गई काठक, कापिस्टल, मैत्रेयानी, तैत्रेयानी, और शुक्ल में आ गई कर्ण और मध्यानंदिनी। बहुत ही महत्वपूर्ण यदि देखा जाए तो इसमें एक ब्राह्मण ग्रंथ आता है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या नाम है? शतपथ ब्राह्मण। ये जो शतपथ ब्राह्मण है दोस्तों, ये शतपथ ब्राह्मण जो है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? अगर देखा जाए तो ये संबंधित है शुक्ल पक्ष से। यहां पर अपन लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दो शाखाओं में बांटा, बाकी दो में नहीं बटे, सिर्फ यजुर्वेद दो में बटा हुआ है, दो पक्षों में बटा हुआ है। उन पक्षों की अलग अलग शाखाएं हैं, इसी में से एक भाग है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण। इतिहास की दृष्टि से यदि हम देखें तो ऋग्वेद के बाद ब्राह्मणों का स्थान आता है, ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान आता है, उसमें से सबसे प्रमुख स्थान इसी शतपथ ब्राह्मण का है, क्योंकि इसी शतपथ ब्राह्मण से हमको जानकारियां मिलती हैं। क्या क्या जानकारी मिलती है सुन लीजिए। एक तो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखा गया है, मेघदूतम के जो राजा दुष्यंत थे उनकी कहानी मिलती है। इसके अलावा यहां पर जो च्यवनप्राश के ऋषि हैं अश्विनी कुमार, उनकी कहानी मिलती है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो जो अश्विनी कुमार हो गए, दुष्यंत हो गए, याज्ञवल्क्य हो गए, विदेह माधव की कथा मिलती है। विदेह माधव की कथा यहां पर मिलती है। विदेह माधव की कथा देख ली गई। अब विदेह माधव की कथा के बाद यही कथा है जिसके माध्यम से हम उत्तर वैदिक काल को डिनोट करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में जो उनकी पूर्वी सीमा है वो अब गंगा नहीं है, वो अब गंडक हो जाती है। ये विदेह माधव की कथा से ही पता पड़ता है। ये मैंने भौगोलिक स्थिति जब हमें पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था। एक कथा आती है कि जो विदेह माधव है उनके मुंह से एक व्रत यानी गोला, आग का गोला जो कि ज्ञान से भरा हुआ है, वो यहाँ से चलता हुआ जाता है और अंतिम रूप से गंडक नदी में विसर्जित हो जाता है। तो वहां तक उनकी उत्तर वैदिक काल के जितने भी आर हैं उनकी सीमा बन जाया करती है। तो ये विदेह माधव की कथा है जो आती है। राजा दुष्यंत आ गए, अश्विनी आ गए, याज्ञवल्क्य आ गए। इसी शतपथ ब्राह्मणों को वेदों में लघु वेद तक कहा गया है कि ये लघु वेद है, लघु वेद है। इसके अलावा इसको पंचवेद भी कहा गया है, पंचवेद भी कहा गया है। इसको वेदों में मुकुटमणि कहा गया है कि वेदों में यदि कोई मुकुटमणि है तो वो क्या है? लघु वेद। कौन सा लघु वेद? शतपथ ब्राह्मण। मुकुटमुड़ि, मुकुटमणि, ये सब बातें शतपथ ब्राह्मण से आती हैं। इसीलिए आप लोगों ने किताबों में देखा होगा कि अगर वेदों के बाद कोई है या ऋग्वेद के बाद कोई है तो हमें सही जानकारी चाहिए तो कहां से मिल जाती है? उस शतपथ ब्राह्मण से मिल जाती है। चलिए अब हम इनके उपनिषद देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से उपनिषद हैं। शतपथ ब्राह्मण हो गया, यहां से हमने ब्राह्मण ग्रंथ देख लिया। अब थोड़ा उपनिषदों पर आ जाते हैं, कौन कौन से उपनिषद हैं। तो याद रखिएगा, ईश, कंठ, ईश, कंठ, श्वेताश्वर, ईश, कंठ, श्वेताश्वर, बृहद्राण्यक, हो गया, कंठ हो गया, श्वेताश्वर हो गया, बृहद्राण्यक हो गया। ये जो हैं ये इनके एक तरीके से उपनिषद हैं। क्या हैं? उपनिषद हैं। यजुर्वेद के उपनिषद हैं ईश, कंठ, श्वेताश्वर और बृहद्राण्यक। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन आते हैं अथर्ववेद पे। यजुर्वेद पे यदि देख लिया जाए तो ठीक है, हाँ इतना ठीक है, इतना यजुर्वेद में आपके लिए पर्याप्त है। यहां से जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। यजुर का मतलब सीधे सीधे यज्ञ से होता है। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। शतपथ ब्राह्मण पे ज्यादा प्रश्न आते हैं कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है,
यजुर्वेद की एक शाखा है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में शतपथ ब्राह्मण संबंधित है, यानी शुक्ल पक्ष की शाखा से संबंधित है, उसी का ये जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अब अपन देखते हैं अथर्ववेद को। अथर्ववेद नाम से ही विदित है, इसको किसने लिखा होगा? तो ये अथर्वा ऋषि और उनके शिष्य के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा, अथर्वा एक ऋषि हैं, अथर्वा ऋषि, और उनके शिष्य हैं अंगिरस, अंगिरस, इनके द्वारा इसको लिखा गया है। इसीलिए इसका कहीं कहीं नाम आ जाता है अथर्वा अंगिरस, अथर्वा अंगिरस। इस अथर्ववेद को ही अथर्वांगिरस कह दिया जाता है। ये नाम आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। अथर्ववेद की यदि हम बात करेंगे तो इसमें इहलोक की बात है, इहलोक की बात है, यानी इस जगत की बात है, जिस जगत में अभी अपन हैं। ठीक है, इस जगत की बात अथर्ववेद में है। साथ साथ इसमें जादू टोना है, जादू टोना कैसे करेंगे, वशीकरण कैसे होगा, वशीकरण कैसे होगा, मंत्र कैसे होंगे, कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी हैं इसमें। इसी अथर्ववेद में यदि देखा जाए तो मगध का उल्लेख किया जाता है, इसमें अयोध्या का उल्लेख किया जाता है, इसमें सभा और समिति की भी बात कही गई है। सभा और समिति याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सभा समिति आई हुई हैं। तो ऋग्वैदिक काल में यदि देखा जाए तो मैं वहां पर लिख देता हूं ताकि आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ऋग्वैदिक काल में यहां पर ऊपर लिख देता हूं कि यहां पर सभा और समिति ये दोनों आई हुई हैं। सभा 8 बार आई हुई है, समिति 9 बार आई हुई है। ठीक है, यहां पर सभा और समिति की चर्चा की गई है, यानी कि अथर्ववेद के आते आते तक भी सभा और समिति है। चूंकि अथर्ववेद तो बाद में आया है ना, बाद में हुआ है, तो इसको सभा और समिति है, तो इसका मतलब सभा समिति उत्तर वैदिक काल में भी बराबर कार्य कर रही है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आएगा कि सभा और समिति क्या है। राजा को सलाह देने के लिए ये जो 2 समितियां होती थी, सभा जो है वो बुजुर्ग लोगों की मानी जाती है और समिति गांव के जो युवक हैं या जो किशोर अवस्था वाले हैं उनकी समिति है। और ये सभा समिति, ये जो समिति है, इस समिति का प्रमुख ईशान कहलाता है। क्या कहलाता है? ईशान। हालांकि इसकी चर्चा अपन करेंगे जब इनकी सामाजिक व्यवस्था पर आएंगे। ठीक है, अथर्ववेद की थोड़ी संख्या की बात कर लें तो अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं। कितने हैं? 20 अध्याय हैं। ये गद्य और पद्य दोनों में है। मुख्यतः ये गद्य में है, आंशिक रूप से पद्य में है। किसमें? आंशिक रूप से पद्य में, यानी कहानी और कविता दोनों के रूप में ये है, मंत्रों में और कहानियों में, दोनों तरीके से है। 20 अध्याय हैं, 731 इसमें सूक्त हैं। कितने हैं? 731 सूक्त हैं। और टोटल यदि देखा जाए तो 6000 मंत्र हैं। 6000 क्या हैं? मंत्र हैं। अब देख लेते हैं अथर्ववेद का उपवेद क्या है। अथर्ववेद, इसके यदि हम उपवेद की बात करेंगे तो उपवेद इसका होता है शिल्प वेद। क्या होता है? शिल्प वेद। इसको पढ़ने वाले को हम क्या बोलते थे? याद रखिएगा, पढ़ने वाले को हम बोलते थे ब्रह्मा। क्या बोलते थे? ब्रह्मा। ब्रह्मा इसको पढ़ते थे। और ये वो ब्रह्मा नहीं है, याद रखना, वो पूजा पाठ वाले ब्रह्मा। और ये वो ब्रह्मा भी नहीं है वो जो उपनिषदों में आता है, वो एक अलग बात है। ये जो व्यक्ति पढ़ता था उनको ब्रह्मा कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद की 2 शाखाएं आती हैं, शौनक और विप्लाद। क्या है? विप्लाद, विप्लाद। तो ये 2 इनकी शाखाएं हो गई। ठीक है, चलिए अब और आगे देख लेते हैं। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, यहां से प्रश्न आता है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथ वो क्या है? इनका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है मुख्यतः गौपथ ब्राह्मण। क्या है? गौपथ ब्राह्मण। ठीक है, गौपथ ब्राह्मण यदि देखा जाए तो सभी जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन सभी में सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सबसे छोटा। प्रश्न आता है सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे छोटा कौन सा है? तो गौपथ है। किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। महत्वपूर्ण बात, इनका आरण्यक नहीं है। आरण्यक का ये प्रश्न आता है दोस्तों कि किस वेद में आरण्यक नहीं है? तो इसमें आरण्यक नहीं है। किसमें? अथर्ववेद में आरण्यक नहीं है। अब भैया उपनिषद पे आते हैं, तो इनके उपनिषद कौन कौन से हैं? उपनिषद, उपनिषद को देख लेते हैं। उपनिषद में आते हैं तो इनका जो उपनिषद है वो आता है प्रश्न, फिर आता है मुंडक। क्या आता है? मुंडक। और फिर आता है मांडुक्य।
मांडुक्य। देखिए मुंडक अलग है, मांडुक्य अलग है, मंडूकायन अलग है। मंडूकायन किससे संबंधित था? वो था ऋग्वैदिक काल से या ऋग्वेद से संबंधित था। यहां प्रश्न मुंडक मांडुक्य, इसमें मुंडक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो मुंडक है, इसी मुंडक में बात कही गई है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। दूसरी इसमें और क्या क्या कही गई है? यज्ञ की तुलना, यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, टूटी नाव से। ठीक है, सत्यमेव जयते और यज्ञ की तुलना जो है टूटी हुई नाव से की गई है। ये कह दिया गया है उपनिषद में कि यज्ञ कोई ऐसी चीज नहीं है, या यज्ञ में इतना पावर नहीं है, या यज्ञों में इतनी शक्ति नहीं है आपको इस भव सागर से पार करा दें। एकेश्वरवाद की बात, ये सभी जितनी भी बातें वो उपनिषदों में आती हैं, इसीलिए उसको ब्रह्म विद्या कहा जाता है। पर मुख्यतः सत्यमेव जयते जो हमारे भारत का भी एक राष्ट्रीय वाक्य है, वो कहां से लिया गया है? इसी मुंडक से लिया गया है। और ये उपनिषद है, ये उपनिषद किसके अंतर्गत आता है? अथर्ववेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमने चारों वेदों को देख लिया, इनसे जो जो क्वेश्चन आने थे या जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, आने की संभावना, यहीं से आपका सब कुछ निकल जाएगा। गोपद ब्राह्मण पर ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब अपन आगे चलते हैं और देखते हैं। तो वेदों को हमने अच्छे से समझ लिया, अब आते हैं संहिता पर। वेदों का मंत्र वाला खंड संहिता कहलाता है। संहिताओं का मतलब होता है इकट्ठा कर लेना, और दूसरा जो यहां पर मतलब है वो उनका मंत्र वाला, जो वेदों को जब पढ़ने से पहले जो मंत्र होंगे उनको भी इकट्ठा किया गया है, तो वो क्या कहलाता है? संहिता। यह वैदिक वाग्मय यानी कि वैदिक काव्य, इसका मतलब होता है काव्य। वाग्मय है ना, ये एक हिंदी का शब्द है, कंफ्यूज मत होना। वाग्मय का मतलब होता है काव्य। यह वैदिक काव्य का पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा। यानी हम जैसे ही किताब को खोलेंगे तो किताब को खोलने के बाद जो पहला हिस्सा होगा यही संहिता है, मंत्र हैं उनको चालू करने से पहले। ठीक है, जिसमें काव्य रूप में देवी और देवताओं की यज्ञ के लिए स्तुति की गई है। उनकी भाषा क्या है? तो वैदिक संस्कृत है। चारों वेदों की अलग अलग संहिताएं हैं। ठीक है, चारों वेदों के सम्मिलित रूप को भी संहिता कहते हैं, और चारों की संहिताएं भी अलग अलग हैं, ये भी याद रखिए। अब है ब्राह्मण ग्रंथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों को अपन ने अभी पढ़ लिया भैया, यही है ब्राह्मण ग्रंथ। यहाँ ग्रंथ लिख देता हूं ताकि आप सोचें कि यार ये वो ब्राह्मण तो नहीं आ गए, वो जो हम व्यक्तिगत ब्राह्मण कहते हैं, वो ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कठिन पुस्तकों को सरल बनाने के लिए जिस प्रकार आधुनिक युग में टिप्पणियां लिखी जाती हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण वेदों पर एक प्रकार की टिप्पणियां हैं। ठीक है, भाष्य हैं। ब्राह्मण वेदों के मंत्र को समझने में हमारी सहायता करते हैं। यह गद्य में है, इसमें कहीं कहीं पर तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक अवस्था पर प्रकाश डाला गया है। चलिए देखते हैं, अब यहां से देखते हैं। इसका गौपद ब्राह्मण है। यजुर्वेद में यदि देख लिया जाए तो जो इसका सतपथ ब्राह्मण है ना, सतपथ ब्राह्मण ये है, देखिए ये है सतपथ ब्राह्मण। फिर सतपथ ब्राह्मण की पूरी जानकारी अपन ने यहां पर देख दी थी यजुर्वेद का। सामवेद की यदि हम बात कर लेते हैं तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? तांड था, शंडविश थे, जैमिनीय थे, अद्भुत थे। और ऋग्वेद में यदि देख लें तो कौन कौन से थे? ऐत्रेय और कौशितकीय थे। ऐत्रेय था और कौशितकीय था ना? ठीक, इनको मैंने पहले ही पढ़ा दिया ताकि अभी आपको समस्या ना दे। तो ये थे ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखिए, अब आता है आरण्यक। उन्होंने क्या कहा? ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में है। दूसरी बात यदि देखा जाए तो वेदों के सरल रूप है उनको समझने के लिए। ठीक है, और कर्म कांडों पर आधारित हैं, यज्ञ अनुष्ठानों पर आधारित हैं। आरण्यक क्या है? ऋषियों के द्वारा अरण्यकों की रचना अरण्य वन में की गई थी, इसलिए इन्हें अरण्य कहते हैं। यह ब्राह्मणों के ही अंग हैं, इसीलिए हम देख रहे थे कि कहीं जैमिनी आ रहा था तो भाई उसमें भी जैमिनी आ गया, यहां राणनी आया तो वहां भी राणनी आएगा। तो ये हो कैसे रहा है? इसलिए कि ये एक दूसरे के ही तो रूप हैं। वेदों का रूप अगर देखा जाए समझने की दृष्टि से तो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तपस्या या कठिन जो गाइडलाइन है, सन्यासी गाइडलाइन है, तो वो अरण्यक हो जाते हैं। विशुद्ध ज्ञान की बात करते हैं तो उपनिषद हो जाता है। तो अरण्यक में अंग है, इसमें जीवन के रहस्यों को और दर्शन के बारे में विवेचन किया गया है। अरण्यक का अध्ययन जो होगा वो शांति से वन के शांतिपूर्ण वातावरण में किया जाता था। ठीक है, तो ये थे अरण्यक। अब है उपनिषद। उपनिषद पर अभी अपन चर्चा करेंगे। विषय सामग्री की दृष्टि से वेद के 3 भाग थे। एक है कर्मकांड, अब समझिएगा, एक है उपासना कांड और एक है ज्ञान कांड। अब देखिए क्या क्या है, फिर से आ जाइए वहीं पर। मैंने इसीलिए इसको पहले ही आपको समझाया था। किसी भी वेद को उठा लेते हैं, सामवेद। सामवेद में यदि हम सामवेद की यदि चर्चा कर लें कुल सबसे पहले, तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है
पहले उसको समझिएगा, फिर समझ में आएगा। उपनिषद विषय सामग्री की दृष्टि से वेदों के 3 भाग हैं। एक है कर्मकांड, फिर है उपासना कांड। पहले कर्म किए, फिर उपासना है, फिर ज्ञान कांड है। देखिए तीनों को बांटते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, मान लीजिए सामवेद को उठा लिया, ये जो वाला पाठ हो जाता है ये होता है कर्मकांड। फिर ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं आरण्यक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं उपासना कांड। उपासना कांड, क्योंकि यहां कर्म कांड है, बताया था ना, यज्ञ वगैरह होंगे, सब कुछ होगा। और यहां पर अगर देखा सन्यासी गाइडलाइन है। और लास्ट में आ जाता है जो उपनिषद है, इनको बोलते हैं ज्ञान कांड। ज्ञान कांड तीनों भागों में बंट गए, और तीनों को इसी तरीके से पूरे भागों में बांटना है। सामवेद में इन सब की जानकारी पूरी की पूरी है, पर सामवेद की ही कुछ कुछ जानकारी अलग अलग है। ब्राह्मण ग्रंथ में अलग हो गई, आरण्यक में अलग हो गई, उपनिषद में अलग हो गई। उपनिषद ने ज्ञान की बातों को निकाल लिया, आरण्यक ने जो तप की बातें थी उसको निकाल लिया, ब्राह्मण ग्रंथों ने क्या निकाल लिया, जो उपासना की पद्धति यज्ञ वगैरह था उसको निकाल लिया। इस तरीके से है। ठीक, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ज्ञान कांड। अब ज्ञान कांड में जगत के मूल तत्व का ही विचार किया गया है, और ज्ञान कांड का ही विकास उपनिषदों में मिलता है। उपनिषद की रचना संहिताओं, ब्राह्मणों और आरण्यक के बाद हुई, अतः इन्हें वेदांत कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? वेदांत। इस शब्द को मैंने नहीं बताया था, अभी अपन चर्चा करेंगे। उपनिषद की रचना विभिन्न कालों में हुई और उनकी संख्या 108 बताई जाती है, जिनमें से 11 उपनिषद विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। इसमें कौन कौन से हैं? ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, श्वेतास्वर, श्वेतास्वतर। आप देखेंगे कि इन्हीं उपनिषदों को मैंने अभी पीछे बताया है। कहां बताया है? देखिए प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य देख लीजिए वहां पे। फिर आते हैं यहां पर उपनिषद ईश, कंठ, श्वेतास्वर, बृहदारण्यक। यहां पर देखिए छांदोग्य उपनिषद, केन उपनिषद। और यहां पर देख लीजिए ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। एक ये हो गए। यहां पर अगर देखा जाए तो छांदोग्य और केन उपनिषद हो गए। यहां पर अगर देखे जाए तो ईश, कठ, श्वेतास्वर और बृहदारण्यक हो गए। और यहां पर प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य हो गए। ये टोटल 11 उपनिषद हो जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को बताया और यही महत्वपूर्ण है। ठीक, अब चलिए देखते हैं इनकी जो रचना है। अगर देखा जाए उपनिषदों की रचना जो है वो लगभग में 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व से लेके जो 400 ईस्वी है, इन्हीं के आसपास मानी जाती है। सब इतिहासकार अपना अपना अलग बताते हैं, पर इनका जो सही काल है वो यही है। 600 ईसा पूर्व, कोई बोल देता है 400 ईसा पूर्व, तो उसके बाद की है इस तरीके से। आरण्यकों में मनन संबंधी विषयों का, जैसे कि आत्मा, जगत, ब्रह्म, जन्म, मृत्यु, प्रकृति आदि का उल्लेख किया गया है, और उपनिषद में उन पर विस्तार से विचार किया गया है। इस प्रकार उपनिषद वैदिक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं, और यह ब्रह्म विद्या के आदि स्रोत माने जाते हैं। वैदिक साहित्य में भी और वैदिक संस्कृति में जो उपनिषदों का स्थान है वो सर्वोपरि है दोस्तों। उपनिषद ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है। इनकी चर्चा जो विदेशी थे, जो विदेशी भारत में आ रहे हैं, उन तक ने की है। उन तक ने इनको मान रखा है कि भैया जो उपनिषद है इनके ऊपर फिर कोई चीज ही नहीं है। अभी अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए उपनिषदों को भारतीय साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में भी एक अत्यंत और महत्वपूर्ण उच्च स्थान प्राप्त है। विदेशियों ने भी उपनिषदों में प्रतिपादित विचारों और सिद्धांतों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उपनिषदों में जिन आध्यात्मिक और तत्व संबंधी विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है वह प्रयास सर्वमान्य है। सभी मानते हैं उसको, यूनिवर्सल ट्रुथ। कोई भी दर्शन या धर्म उन्हें मानने से इनकार नहीं कर सकता। उपनिषद मानव मस्तिष्क की एक अनोखी उपज है, और यह भारतीयों की स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति है। ये क्या है? भारतीयों की स्थायी राष्ट्रीय संपत्ति। याद रखिए, ये जो उपनिषद है दोस्तों, उपनिषदों में इतना ज्ञान है कि इन्हीं ज्ञान की वजह से ही आपने देखा होगा कि जो विवेकानंद बोल रहे हैं शिकागो में जाकर, और उनको तूफानी हिंद कहा जाने लगा है, वो तूफानी हिंद दरअसल वो जो बोल रहे हैं वो उपनिषद ही बातें कर रहे हैं। वो उपनिषदों की ही ताकत है, उन्हीं का अध्ययन है, क्योंकि उनका अध्ययन, गहन मनन, चिंतन किया। जब धार्मिक सम्मेलन हुआ और जब बोलना स्टार्ट किया उन्होंने वहां पे, तो सामने आने वाले सब शांत रह गए। उन्होंने कहा कि भाई ये तो आदमी ही अलग है, ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करता है कि इसके सामने तो बात ही नहीं कर सकते। प्रश्न आदमी लोगों ने अपने हटाने चालू कर दिए थे। इस तरीके से विवेकानंद ने बोला है। कभी उनके पूरे व्याख्यान को मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या व्याख्यान दे रखे थे। सामने वाले कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। भारत को सर्वोपरि कर दिया था। पूरे धर्मों में यदि देखा जाए तो भारत सबसे ऊपर था वहां पर।
जब वहां से वापस लौटते हैं तो बहुत भव्य स्वागत होता है उनका। तो वो वेदांत ही था, उपनिषद ही थे, उनका अध्ययन ही वहां पर बातें कर रहा था, वो अध्ययन ही तूफान के रूप में पहुंचा था सबके सामने। सब एकदम धराशायी हो जाते हैं। तो वेदांतों का जो एक तरीके से मतलब है वो बहुत ज्यादा ऊपर मतलब है। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हैं सोपेनहावर, वो क्या बोलते हैं अपने शब्दों में कि संपूर्ण विश्व में उपनिषदों के समान जीवन को ऊंचा उठाने वाला कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। उनसे मेरे जीवन को शांति मिली है, उन्हीं से मुझे मृत्यु में भी शांति मिलेगी। ऐसा कौन कह रहा है भैया? जर्मन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, सॉरी जर्मन के प्रसिद्ध दार्शनिक हैं, है ना, ये है सोपेनहावर, ये एक वैज्ञानिक भी हैं। इन्होंने ऐसी बात कही है तो यार कुछ तो इनने देखा होगा। चलिए अब हम थोड़ा उपनिषदों को देख लेते हैं। यहां तो हमने देख ली जो किताबी भाषा है जिसके अनुसार हमको आंसर लिखना है। उपनिषदों को बेसिक रूप से अपन समझते हैं। उपनिषद संख्या में कितने हैं? संख्या में यदि देखे जाए तो ये 108 होते हैं। और हम जो अगर देखें तो 11 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। 11 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। ईश, कंठ, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, तैतरीय, ऐत्रेयी, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बृहदारण्यक, ठीक है, श्वेता, श्वतर। इन सब जो उपनिषद है जो मैंने अभी बोले हैं इन्हीं को मुख्यतः माना जाता है। अब देखते हैं उपनिषदों को वेदांत कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? वेदांत, क्योंकि ये वेदों के अंतिम रूप हैं। पर वेदांत का जो असली मतलब है वो मतलब है एक शब्द से जिसका नाम है प्रस्थानात्रयी। प्रस्थानात्रयी, ये प्रस्थानात्रयी क्या है इसको समझते हैं। प्रस्थानात्रयी ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रयी का यदि मतलब देखा जाए तो त्रयी का मतलब तो हो गया 3, और प्रस्थान का मतलब हो जाता है जाना। क्या हो जाता है? जाना। प्रस्थान का मतलब होता है जाना और त्रयी का मतलब होता है 3, 3 रास्तों से जाना। अब वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं? 3 रास्ते जो हैं उन रास्तों को आप लोग याद रखिएगा। पहला रास्ता है उपनिषद, उपनिषद। दूसरा जो रास्ता है वो है भगवत गीता, भगवत गीता, वही गीता जो कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। और तीसरा यदि देखा जाए तो वो है ब्रह्म सूत्र। क्या है? ब्रह्म सूत्र। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही, इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। ये जो वेदांत है एक तरीके से कह सकते हैं उनके आधार स्तंभ 3 ये हैं। ये 3 आधार स्तंभ पे ही पूरा का पूरा वेदांत टिका हुआ है। उसी में से एक भाग कहला जाता है क्या? उपनिषद। क्या कहलाता है? उपनिषद। ये बात क्लियर हुई। अब प्रस्थानात्रयी में ये जो प्रस्थाना है यानी जाना है, इसका यहां पर क्या मतलब निकलता है समझिए। सबसे पहले उपनिषद क्या है? उपनिषदों को कहा जाता है श्रुति प्रस्थान। यहां पर लिख देता हूं, यहां से समझिएगा, श्रुति प्रस्थान। ठीक है, यह है श्रुति प्रस्थान। इसलिए श्रुति इनको कहा जा रहा है क्योंकि वेदों को चूंकि श्रुति कहा गया है, सुनने से एक दूसरे के दूसरे उसमें जा रहे हैं। पहले ऋषि पे गए, फिर शिष्य पे गए, फिर उसके बाद उनके शिष्य पे चले गए। तो श्रुति चूंकि किसको कहा जा रहा है? श्रुति कहा जा रहा है वेदों को, और वेदों से ही उपनिषद आए हुए हैं तो इनको भी यहां पर श्रुति प्रस्थान कह दिया गया। ठीक है। भगवत गीता क्या है? इसको कहा जाता है स्मृति प्रस्थान। क्या कहा जाता है? स्मृति प्रस्थान। भैया इसको स्मृति प्रस्थान क्यों कहा गया है? इसको स्मृति प्रस्थान भी कहा गया है, साथ साथ में भगवतो उपनिषद भी कहा जाता है। एक शब्द और आता है यहां से समझिएगा, भगवतो उपनिषद या भगवतो उपनिषद, इसको ये भी कहा जाता है। तो इसको उपनिषद की श्रेणी में भी रखा जाता है और दूसरी बात इसको भगवत गीता तो कहा ही जा रहा है, दोनों इसमें है। तो इसमें क्या है? स्मृति प्रधान है, इसमें स्मृति प्रस्थान है। स्मृति प्रस्थान का यहां पर मतलब होता है याद करने से या अपने जो दिमाग में है उससे है। दरअसल जो कृष्ण भगवान है, अगर कृष्ण भगवान जो है वो कृष्ण भगवान मानव के ही रूप में आते हैं, और मानव के रूप में देखा जाए तो जो अर्जुन है वो भी मानव है, तो वहां पर वो ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म विद्या देते हैं। वही तो पूरी की पूरी भगवत गीता है जिसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग दोनों को अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो इसीलिए इसका नाम हो जाता है स्मृति प्रस्थान। भगवत गीता इन दोनों से भी ऊपर है। एक तरीके से देखा जाए तो जो भगवत गीता है वो इन दोनों से, क्योंकि भगवत गीता एक तरीके से उपनिषद भी है, तो उपनिषद में तो इसका स्थान आ ही रहा है। साथ साथ में भगवत गीता यदि देखा जाए तो कृष्ण ने अपने मुख से मानव के लिए यानी अर्जुन के लिए कही है, स्वयं मानव होकर। और ये कब लड़ा गया था जो महाभारत का युद्ध वगैरह है? वो 900 ईसा पूर्व के आसपास। ये उत्तर वैदिक काल के शुरुआती चरण की बात है, ऐसा इतिहासकार लोग मानते हैं।
ब्रह्म सूत्र क्या है? इसको बोलते हैं न्याय प्रस्थान। क्या बोलते हैं? न्याय प्रस्थान। मूल बात तो आप समझ ही नहीं पाए। अब मूल बात अब है यहां पर, ये जो मैं प्रस्थान प्रस्थान लगा रहा हूं इसका मतलब होता है जाना। अब भारत में वैदिक दर्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो हिंदू है या सनातनी है, यदि उसको अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना है, सिद्धांत से मतलब है कि सृष्टि कैसे बनी है, और इसमें सृष्टि में ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, यदि इन सब से संबंधित कोई नियम प्रतिपादित करना है, अपना दर्शन देना है, तो उसको इन तीन रास्तों से गुजरना पड़ेगा। और तीन रास्तों में जो प्रमाण दिए गए हैं उनसे अपने तर्कों के प्रमाण को प्रमाणित कर लेने के बाद जब प्रमाणित हो जाएंगे, तब कहीं जाकर माना जाएगा कि भैया आप वेदांती हो चुके हैं और आपका ये जो मत है वो सर्वमान्य हो गया है। तब उस मत की एक तरीके से स्थापना होगी, अन्यथा उस मत की स्थापना नहीं होगी। बहुत सारे आचार्य आए और आचार्य चले गए, लेकिन कुछ ऐसे आचार्य हैं जो अपने मत को प्रस्थापित कर पाए। उन्हीं में से एक नाम है आदि शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैतवाद को चलाया। इसके अलावा अद्वैतवाद के बाद फिर कितने सारे बने, द्वैतवाद बना, द्वैताद्वैतवाद बना, है ना, विशिष्टाद्वैतवाद बना, भेदा भेद अचिंत बना, इस तरीके से बनते हुए चले गए। तो ये जितने भी थे उन सबको इन तीन से होकर गुजरना पड़ेगा, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। तीनों में जब अपने तर्कों को, प्रमाणों को इनके प्रमाणों के साथ में प्रमाणित कर दिया जाएगा तो वो सिद्धांत स्थापित हो जाता है। सबसे पहला कार्य किसने किया था? आदि शंकराचार्य ने। ये उस समय पर किया था जब भारत में बौद्ध धर्म, खास तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऊपर थे बौद्ध धर्म, और बौद्ध धर्म का भी पतन वज्रयान शाखा की वजह से धीरे धीरे होने लगा था। तब आदि शंकराचार्य का आविर्भाव होता है और वो वैदिक संस्कृति की जड़ों को इतने तगड़े में जमा देते हैं, इतने मजबूत कर देते हैं कि फिर उनके सामने कोई ऐसी संस्कृति आज भी नहीं है जो वैदिक धर्म को हिला पाए। पर यहां पर एक थोड़ी सी कमी हो जाती है, उस कमी को मैं आपको बता दूं। आध्यात्मिक दृष्टि से तो भारत बहुत ऊंचा हो जाता है, आज भी उसकी जड़ें बहुत ज्यादा जमी हुई हैं। यदि कोई बात करे, वेदांतियों से बात कर ले, आज के दौर में आपने देखा होगा जो आचार्य प्रशांत हैं वो वेदांती हैं, है ना, उन्होंने वेदांत का अच्छा अध्ययन कर रखा है। तो वेदांतियों से कोई बात नहीं कर सकता आध्यात्मिक क्षेत्र में। पर राजनीतिक क्षेत्र में यदि देखा जाए तो थोड़ी सी उसमें कमी दिखती है, जिसको पूरा करने का प्रयास किसने किया है? जो अरविंदो हैं, अरविंदो घोष, आपने अरविंदो घोष का नाम सुन रखा होगा। उन्होंने उसको राष्ट्र के साथ जोड़ दिया है। मानवता के साथ किसने जोड़ दिया है? विवेकानंद ने जोड़ दिया है। वही अद्वैतवाद को कहीं ना कहीं राष्ट्र के साथ, मानवता के साथ जोड़ने का जो काम है वो किसने किया है? विवेकानंद ने किया है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया है, इन सब लोगों ने किया है। तो ये यही थे जिसको बाद में नव वेदांतवाद भी कहा जाने लगा था। तो यहां से आप चीजों को समझ पाए होंगे कि उपनिषद क्या है। उपनिषद खाली इनका एक भाग है। भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, ये तीनों मिलकर ही वेदांत बनते हैं। वेदांत के ये तीनों स्तंभ कहे जाते हैं। प्रस्थान का मतलब होता है जाना। किसी को अपना सिद्धांत प्रतिपादित करना है तो इन तीनों स्थानों से होकर गुजरना पड़ेगा। इनके प्रमाण, अपने खुद के तर्क, उन्हीं से संबंधित। तो इनमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों ये ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र है, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। ये 4 भागों में बटा हुआ है। इस ब्रह्म सूत्र में यदि देखा जाए तो न्याय और तर्क को प्रधानता दी गई है, न्याय को और तर्क को। यानी जो भी तुम बात बोल रहे हो, जो भी बात अपनी कर रहे हो, तो तर्क के माध्यम से स्पष्ट हो पा रही है कि नहीं। यदि हो जाएगी तो मानेंगे, नहीं होगी तो नहीं मानेंगे। तो ये न्याय और तर्क से संबंधित है ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का भी अपना एक स्थान है उपनिषदों में, याद रखिए, ठीक। तो यही वेदांत था। अब आप लोग उपनिषद को समझ गए। उपनिषद में है क्या, इसको तो समझ लीजिए। उपनिषद में है जीव यानी आत्मा, ब्रह्म यानी ब्रह्म एक तरीके से देखा जाए तो जो जो सभी में है, सभी में व्याप्त है, जिसको हम ईश्वर भी कह देते हैं, ब्रह्म। हालांकि जब इसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है, पर आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। जीव हो गया, आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, जगत हो गया। देखिए, विज्ञान जो होता है वो हमको बताता है कि कोई भी चीज कैसे हो रही है ना, और क्यों हो रही है। नहीं, देखिए, विज्ञान की जो परिभाषा है वो क्या है? क्या और कैसे। विज्ञान यहीं तक सीमित है, बस विज्ञान यहीं तक सीमित है। वो कहेगा क्या और कैसे। पर यदि जब हम क्यों की बात करते हैं, किसकी, क्यों की बात करते हैं, तब हमें ब्रह्मांड के मुख्य आदमी, आदमी नहीं कह सकते, या मुख्य तत्व ब्रह्म को समझना जरूरी है। किसको? ब्रह्म को समझ कर। क्यों पृथ्वी घूम रही है, कैसे घूम रही है बता देगा विज्ञान, ठीक है, पर क्यों घूम रही है, कब तक घूमती रहेगी,
यहां पर आकर रुक जाता है। यहीं से फिर पराविज्ञान चालू होता है। क्या होता है? पराविज्ञान चालू होता है, और उसकी पूरी की पूरी जो बातें हैं वो उपनिषदों में है। होता क्या है देखो दोस्तों, जब व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सुख भी है, उसके पास में दुख भी आ रहा है, फिर वो समझ जाता है कि यार ये सुख दुख तो आते ही रहेंगे, लेकिन परम आनंद मिल नहीं रहा। ये परम आनंद कहाँ जाएगा? ये कहाँ मिलता है परम आनंद? क्या हम ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे? जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है तो उसको परम आनंद की आवश्यकता होती है, और वो जो परम आनंद है वो ब्रह्म को जानने में नहीं, उसमें लीन हो जाने पर मिलता है। और लीन होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास का होना बहुत जरूरी है। तो ये उपनिषद ही वो रास्ते हैं जो धीरे 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 उसके मन की परतों को खोलते हैं। और ये जो मन की परत होती है, यही जगत है या माया है। ये जो मैं बातें कर रहा हूं ना, आप लोग यहां से समझ पाएंगे कि उपनिषद है क्या। कभी मन पड़े उपनिषदों की ओर जाने का तो समझ जाना, जाने से पहले ही, कि यार ये रास्ता इस टाइप का है। यहां पर संसार से कोई मतलब नहीं होता, संसार विरक्त हो जाता है, या संसार में रहते हुए भी आप संसार को सही समझते ही नहीं, उसको समझते हो कि ये मिथ्या है, इस तरीके का माइंड हो जाता है। तो उपनिषद बहुत ऊंची चीजें हैं, ज्ञान की चीजें हैं। चलिए दोस्तों, उपनिषद के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है, आगे चलते हैं। अन्यथा उपनिषद पे तो बोलने लगे तो 2-4 घंटे ही हो जाएं, कुछ ना कुछ निकलता ही जाएगा, है ना। तो उपनिषद इतने ठीक है, आगे चलते हैं। 108 है, इनको याद रखना। 11 मुख्य हैं, और किसके कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा। चलिए, सूत्र क्या है? पुराने समय में लेखन सामग्री के अभाव में सब कुछ कंठस्थ ही रखना पड़ता था, इसलिए अनेक बातें एवं रीति रिवाज ऐसे थे जिन्हें सूत्र के रूप में आबद्ध कर दिया गया था। सूत्र भी 3 प्रकार के थे। एक था स्रोत सूत्र। ये क्या है? स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र इस तरीके से है दोस्तों, ठीक है। स्रोत सूत्र जिनमें यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान एवं कर्मकांड का विवेचन है। सूत्र क्या थे? इनको एक तरीके से कंठस्थ कर लिया गया था। जब भी यज्ञ करेंगे उसके पहले क्या क्या करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो वहां 2 चीजें प्रमुख होती हैं। सत्यनारायण भगवान की एक तो पहले जब कथा हो रही है तो कथा होते समय आप देखते होंगे कुछ मंत्र बोलते जाते हैं, उसके बाद कथा को चालू करते हैं। तो वही स्रोत सूत्र है, यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान कर्मकांड। धर्म सूत्र क्या है? जिनमें सामाजिक रीति रिवाज एवं दीवानी और फौजदारी कानून के विषय में लिखा गया है। इनको भी एक तरीके से सूत्र के रूप में लिखा गया है कि किस प्रकार से कानून होंगे। और ग्रह सूत्र, इस पर प्रश्न पूछ चुकी है एमपीपीएससी। यह मनुष्य के समस्त जीवन के संस्कारों पर प्रकाश डालता है। संस्कार कितने थे? 16 संस्कार थे, है ना। नाम सुन रखा होगा आपने, नामकरण, जात कर्म, चूड़ा कर्म, है ना, कर्ण भेदन, अन्नप्राशन, अंत्येष्टि, विवाह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, उपनयन संस्कार, ये जितने भी संस्कार थे उन संस्कारों पर प्रकाश डाला गया है ग्रह सूत्र पर। ग्रह सूत्र तो याद रखिएगा, इन तीनों से प्रश्न में ग्रह सूत्र पर प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुकी है। अब वेदांग तथा उपवेद, ये क्या है? उपवेद तो अपन ने देख लिए पहले ही, वेदांग की मैंने चर्चा नहीं करी थी तो वो मैं कर देता हूं। वेदांग का अर्थ है कि वेद के अंग। वेदांग की सम्यक जानकारी से वेदों के अध्ययन में सहायता मिलती है। किन के अध्ययन में? वेदों के अध्ययन में, क्योंकि वेद संस्कृत के कठिन भाषा में लिखे गए हैं, सरल तो वो है नहीं, तो उनको सुनने में या पढ़ने में बड़ी कठिनाई हुआ करती थी। तो उसको सरल बनाने के लिए वेदांग की रचना हुई। वेदांग है क्या? ये है व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदांग की रचना सूत्रों में की गई है जिससे वे याद रह सकें, और इसके अतिरिक्त कई उपवेद भी हैं। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद आदि। एक शिल्प वेद यहां पर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं क्योंकि इसको मैं पहले बता चुका हूं। शिल्प वेद। आयुर्वेद किससे संबंधित था दोस्तों? ये ऋग्वेद से संबंधित था। धनुर्वेद किससे संबंधित था? धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित था, जिसमें विश्वामित्र थे, विश्वामित्र। गंधर्व वेद जो कि सामवेद से संबंधित था, ठीक। शिल्प वेद अथर्ववेद से संबंधित था। इनमें औषधि संबंधी ज्ञान, युद्ध कला, भवन निर्माण कला आदि पर प्रकाश डाला गया है। एक चीज और यहां पर वो बता देना जरूरी है, जो वेदांग है, 6 वेदांग। सबसे पहले आता है शिक्षा, फिर आता है कल्प, फिर आता है निरुक्त, फिर आता है व्याकरण, फिर आता है ज्योतिष, ठीक है। एक और रह गया, छंद। चलिए, अब इन सबका मतलब क्या क्या है, वेदों के लिए क्यों इनकी आवश्यकता पड़ रही है। शिक्षा का मतलब होता है विधि। क्या है? विधि। जब भी वेदों को पढ़ेंगे तो उसकी एक कोई विधि होगी, पूरी विधि की किस तरीके से पढ़ना है। कल्प का मतलब होता है नियम। क्या होता है? नियम। ये कौन से नियम है? उनको पढ़ने से पहले, जैसे नहाते हैं, स्वच्छ होकर आते हैं, है ना, अपनी पूरी दैनिक क्रियाएं कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं, तो ये है नियम, इनको बोलते हैं कल्प। निरुक्त का मतलब क्या है?
इनका मतलब है शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, शब्दों की व्युत्पत्ति। तो ये शब्दों की व्युत्पत्ति से संबंधित है। निरुक्त, निरुक्त को लिखने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है यास्क। ये बीच बीच में आपको आएगा शब्द कि यास्क के निरुक्त में इस तरीके की बात कही गई है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है इसलिए मैंने बता दिया। तो निरुक्त को यास्क के द्वारा लिखा गया है, पहली बात। दूसरी बात, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्द उत्पन्न कैसे होंगे। व्याकरण क्या बता देता है, व्याकरण बता देता है शब्दों का अर्थ, शब्दों का अर्थ। दोनों में अंतर है, व्युत्पत्ति उत्पन्न कैसे हो रहे हैं, खासतौर पर इसमें संधि होंगी, समास टाइप की कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उत्पन्न की बात चलेगी। आ कहां से आया, बा कहां से आया। व्याकरण शब्दों के अर्थ को बताएगी। ज्योतिष क्या बताती है, यज्ञ करने का कोई सही मुहूर्त होगा ना, उसमें ज्योतिष और नक्षत्र विज्ञान आ जाते हैं कि भैया सही समय हमें कब करना है, यज्ञ करना है, वेदों का पाठ करना है, तो वेद का पाठ कब करेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, दिन में करेंगे। तो वो जो समय है, वो जो मुहूर्त है, वो बताने का काम किसका है, तो वो ज्योतिष का काम है। अब छंद क्या है, छंद की रचना इसलिए की गई, छंद को वैसे कहा जाए तो हिंदी में आप परिभाषा जानते होंगे कि लयबद्ध रचना जो है वह छंद कहलाती है, लयबद्ध रचना छंद कहलाती है। तो इसका उपयोग इसलिए किया गया कि आपने सुन रखा होगा, लयबद्ध रचना में गाकर आपको बताता हूं, जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। लास्ट में हारी हारी आ रहा है ना, ये हारी हारी की वजह से ही ये आपको भी याद है और मेरे को भी याद है। यदि हारी हारी शब्द हट जाए और सीधा सीधा ये श्लोक हो जाए तो याद करना काफी कठिन हो जाएगा। तो छंद की रचना इसीलिए की गई थी कि इस प्रकार से तुक आपस में बनते चले जाएं और एक कविता के माध्यम से हो जाए और वो कंठस्थ होते जाएं, याद करते चले जाएं। ठीक है, तो हमने 6 जो वेदांग हैं उनका पूरा मतलब पढ़ लिया। ऐसा आता है प्रश्न कि वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6 है, और प्रत्येक में से किसी का भी अर्थ आ जाएगा तो आप लिख देंगे 3 नंबर में भी, 1 नंबर में भी। चलिए आगे चलते हैं। पुराण सबसे महत्वपूर्ण, पुराण क्या है, 18। अगर इतिहास को समझना है अच्छे से तो पुराणों के अलावा और कोई नहीं। पुराणों में प्रत्येक पुराण के 5 भाग होते हैं दोस्तों, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा और ये 5वां भाग। ये जो 5वां भाग होता है इसमें आते हैं राजाओं के वंशक्रम, वंशक्रम। ये प्रत्येक पुराण की कहानी है। टोटल 18 पुराण हैं, जैसे पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, है ना, और भी हैं बहुत सारे पुराण। तो ये जो पुराण है इनमें जो 5वां भाग है प्रत्येक पुराण का, उसमें राजा और वंशक्रम आ जाता है। वहां से हमको इतिहास की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से ऋग्वैदिक कालीन मिल गई, उसके बाद में शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिल गई, बाकी सभी से थोड़ी थोड़ी जानकारियां मिल रही हैं, शब्द एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। किंतु राजाओं की अब हम वंशावली सीधी देखेंगे तो या तो शतपथ ब्राह्मण को उठाएंगे या फिर यहां पर पुराणों को उठाएंगे। पुराणों में हमको कथा मिलती है, कहां कहां से मिलती है, जब हम मौर्य वंश को देखते हैं तो मौर्य वंश से पहले जो नंद वंश आ जाता है, और नंद वंश के बाद मौर्य हो गए, ये 2 हो गए, फिर आता है कर्ण वंश आता है, शुंग वंश आता है, और आंध्र प्रदेश के सातवाहन वंश आते हैं। तो ये 3-4 जो वंश आसपास के आते हैं, ये हमको पुराणों से ही इनकी पूरी जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए अब इसी को हमको लिखना कैसे है देख लो। पुराण शब्द का अर्थ है पुराना। पुराणों में हिंदुओं का प्राचीन इतिहास है या संस्कृत भाषा में है। इनमें संसार की उत्पत्ति आदि का विशद वर्णन है। पुराण संख्या में 18 हैं। कितने हैं, 18 हैं। प्रत्येक के 5 भाग हैं। पहले भाग में संसार की उत्पत्ति, यहां पर लिखो संसार की उत्पत्ति, ठीक है, ये पहला भाग है। दूसरे भाग में संसार की पुनरुत्पत्ति, पुनरुत्पत्ति। पहले में ओरिजिन है, दूसरे में रीजनरेशन है। पहले में ओरिजिन है, दूसरे में रीजनरेशन है। तीसरे भाग में देवताओं का वंशाक्रम का वर्णन है। तीसरे में कौन है, देवताओं का वंशाक्रम, देवताओं का वंशाक्रम। इतिहास की दृष्टि से देवताओं को तो माना ही नहीं जाता एक तरीके से कि देवता थे भी या नहीं थे, ये माना जाता है कि लोग इनकी पूजा किया करते थे, पर इस बात का प्रमाण नहीं है कि देवता थे या नहीं थे, वो आज भी प्रमाण नहीं है ना। इतिहास की दृष्टि में उनकी पूजा की जाती थी, तो इसको नहीं लिया जाएगा। अब देखिए तीसरा भाग हो गया। चौथे भाग में यदि देखा जाए तो तीसरे भाग में देवताओं का वंशाक्रम और चौथे भाग में महापुरुषों का वर्णन है। चौथे में कौन आ गए, महापुरुष आ गए, महापुरुष आ जाते हैं। और यदि हम 5वें में देखें तो राजवंशों का इतिहास, किनका, राजवंशों का या राजाओं का या वंशक्रम का। तो 1 2 3 4 5 पुराण के बारे में यदि 5 नंबर में प्रश्न आ जाएगा तो 5 जानकारियां लिख देंगे, बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, और प्रत्येक एक की बात आ गई तो लिख ही देंगे। पुराण में अलग अलग समय पर लिखे गए हैं। ये अलग अलग समय की रचनाएं हैं, उनकी भाषा तथा विषय में भी बड़ा अंतर है। कुछ पुराण तो बहुत प्राचीन काल में लिखे गए हैं और कई बाद में भी लिखे गए हैं। कुछ पुराणों का समय 600 से 700 ईसा पूर्व से 500 से 600 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है,
लगभग पूरा 800-900 वर्ष या 1000 वर्ष ले लिया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत की धार्मिक पुस्तकों में पुराण ही सबसे अधिक उपयोगी हैं। पुराणों से अनेक राजवंशों, राजाओं और उनके नाम, राज्य के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, मौर्य काल के पहले शिशुनाग वंश और नंद वंश के राजा मगध पर राज्य करते थे। मौर्य वंश के बाद 3 वंश, कर्ण वंश, शुंग और आंध्र सातवाहन ने मगध देश पर शासन किया। इसका इतिहास जानने में पुराण ही से ही पर्याप्त सहायता मिलती है। पुराणों में यद्यपि कई त्रुटियां हैं, घटनाओं का ठीक ठीक और सही सही पता लगा पाना कठिन हो जाता है। कुछ घटना यहाँ है, कुछ घटना यहाँ है। यदि वीर काल से गौतम बुद्ध की उत्पत्ति तक के समय को जानने के लिए तो पुराण ही वो स्रोत हैं जो हमारी सहायता करते हैं। तो पुराणों को हमने यहां तक अच्छे से समझ लिया। चलिए, मत्स्य जो पुराण है वो किससे संबंधित है? मत्स्य पुराण की यदि हम चर्चा कर लें तो वो आंध्र शासकों से संबंधित है और सबसे पुराना यही है, आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है। वायु पुराण की यदि हम बात कर लें तो वायु पुराण जो है वो गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है। गरुड़ पुराण की यदि हम बात कर लें, गरुड़ पुराण, तो ये किससे संबंधित है? गरुड़ पुराण जो संबंधित है दोस्तों, ये है मौर्य काल से संबंधित, मौर्य काल से संबंधित। ठीक है। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो है वो मत्स्य पुराण ही माना जाता है। ठीक है। चलिए स्मृतियों पे आते हैं। क्या है स्मृतियां? स्मृतियों में धर्म ग्रंथ हैं जिनके आचरण संबंधी नियम हैं। ये नियम है एक तरीके से, क्या क्या हमें नियम करने चाहिए। आचरण, जो व्यक्ति के आचरण में होता है, आचरण का क्या मतलब है? जो मन में है उसका व्यवहारिक रूप ही आचरण है, मन की अभिव्यक्ति ही तो आचरण है। आचरण संबंधी नियम तथा उप नियमों का उल्लेख किया गया है। वह उस युग की आचार संहिताएं हैं, उस युग के कोड ऑफ कंडक्ट हैं जिनमें जाति और व्यक्ति दोनों के कर्तव्यों का वर्णन है। ड्यूटीज, उनके कर्तव्यों का वर्णन है, क्या क्या इंसान को करना चाहिए, तथा कर्तव्य की अवहेलना करने पर, यदि आप नहीं करोगे, अपनी ड्यूटी का पालन अच्छे से नहीं करोगे, तब आपको दंड का भी विधान दिया गया है। स्मृतियां कई हैं, जैसे कि मनु स्मृति, पाराशर स्मृति। याद रखिएगा, मनु स्मृति पर ही भारत का जो कानून व्यवस्था है वो मनु स्मृति पर ही आधारित है। और मनु स्मृति को ही सबसे पहले यदि देखा जाए तो इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था वो किया गया था, ताकि जब अंग्रेज आए भारत तो उन्होंने देखा कि यहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है, तो पता पड़ा मनुस्मृति पर आधारित है। तो मनुस्मृति को उन्होंने अपने में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उनको यहाँ शासन करना था, समझना था। तो मनुस्मृति ही वो पहला ग्रंथ है, याद रखिएगा। इन स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है। यह कानून का एक ग्रंथ है जिसकी सहायता दंड व्यवस्था में बराबर ली जा रही है, अभी भी ली जा रही है। हिंदू कानून में मनु शास्त्र का विशेष स्थान है। एक शब्द इस समय बहुत प्रचलित होता है, मनुवादी, जिसको खास तौर पर ब्राह्मणवादी के शब्द में भी प्रयोग किया जाता है। मनु स्मृति जो है वो हमारे कर्तव्यों के बारे में बताती है कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या ड्यूटी है। लेकिन चूंकि आदमी लोगों को इतनी बातें पता नहीं होती, एक शब्द उन्होंने पकड़ लिया, मनुवादी, ब्राह्मणवादी, तो ये मनुवादी शब्द वहां से आया हुआ है। यानी कि वो अभिजात वर्ग की या जो सवर्ण जो है उनकी जो कल्पना है उसका विरोध इन शब्दों के माध्यम से करते हैं, जबकि इन शब्दों का उनसे कोई मतलब नहीं। ये जो शब्द है, जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति कानून की एक व्यवस्था है जो अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान देती है कि यदि आपने कर्तव्य सही किए, ड्यूटी किए तो ठीक है, अगर नहीं करते हैं तो आपको इस तरीके से दंडित किया जाएगा। पर उसका आज के समय में अर्थ गलत निकाल लिया जाता है। एक जानकारी मैंने आपको बता दी है ना। चलिए आगे चलते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ अथवा कुलीन व्यक्ति। आर्य हैं गोरे रंग के, लंबे चौड़े हैं, बलिष्ठ हैं, वीर हैं, साहसी हैं, योद्धा हैं, जहां भी जाते हैं युद्ध करते हैं, जीतते हैं। आर्य ने जिस साहित्य की रचना की है वही वैदिक साहित्य था जिसको आज हमने पढ़ लिया। इसी वैदिक साहित्य में हम वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। अब जैसे हमने पढ़ा तो हमने इनकी कम कम जानकारी ली। जो हिस्टोरियन होते हैं ये लोग घुस जाते हैं, एकदम पूरा पढ़ेंगे, वहां से फिर इतिहास को बनाने की कोशिश करते हैं। जो लिखा हुआ है फिर उसको अच्छे से अपनी किताबों में देते हैं और उन्हीं चीजों को हम पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। अब यहां से हम इसको आज समाप्त करते हैं। आज पर्याप्त जानकारी आप लोगों को मिल गई है, क्लास भी बड़ी हो गई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि इसको आप लोग बहुत अच्छे से कर लें। यहां से 3 नंबर और 1 नंबर में वो क्वेश्चन आप लोगों को मिल गए हैं दोस्तों जो आपको एक किताब में नहीं मिलेंगे। ये भी याद रखना, एक किताब में नहीं मिल पाएंगे, ये 2-3 किताबों का मिक्सअप है। ठीक है। अभी भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं छूट गए होंगे, मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि एक बार में पूरी चीजों को बता देना ऐसा संभव नहीं हो पाता। जितनी चीजें याद रहती हैं उस समय पर अपन बता पाते हैं, है ना।
तो पूरी चीजें नहीं आ पाती। अब ये जो पूरी और चीजें हैं, ये जब हम राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं को देखेंगे तो वहां पर धीरे धीरे आती हुई चली जाएंगी। ठीक है। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि कोई जानकारी छूट गई हो या कोई जानकारी गलत हो, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कमेंट, उसको देखा जाएगा और आगे सुधार लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने वाले जो लोग हैं वो सभी प्रकार के हैं, कुछ नए होंगे तो वो तो नहीं बोल पाएंगे कुछ, लेकिन जो पुराने होंगे तो उन लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा, उनके कमेंट का इंतजार मेरे को हमेशा रहता है। नमस्कार, मिलते हैं अगली